हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं। अर्जुन की अविवेक को प्रदर्शित किया था पिछले श्लोक में। आज दूसरा दिन है श्लोक पे हमारी चर्चा का, और भगवान ने इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को समझाने के द्वारा उनके विवेक को नष्ट कर रहे का प्रयास कर रहे हैं। ये लाइट बंद कर लीजिएगा। एक एक बार हम श्लोक को बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हैव द माइक। हाँ। न त्वेवाहम, उधर रखा होगा। न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वेवाहम जातु नासम। ये बंद करने के लिए कौन बोला आपको? ऑन करिए, लगा जो भी हो ऑन कीजिए। न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वेवाहम जातु नासम। न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः। सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वेवाहम जातु नासम। न त्वं नेमे न जनाधिपः। चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। शब्दों को थोड़ा हम समझा नहीं पाए थे, कल मुझे तृप्ति नहीं हुई थी, फिर से ठीक से समझाएंगे। थोड़ी सी इसकी आवाज़ कम कीजिएगा, सीटी से बात करें। ना तु एव अहम, हरे कृष्णा, थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्णा, रुके, ठीक है। हाँ। ना तु एव अहम जातु, ऐसा कोई समय नहीं था निश्चित ही कि मैं हुआ हूँ, मतलब मैं हमेशा था। ना असम नासम, और ना असम का अर्थ क्या लग गया? देखिए, शब्दों को देखना पड़ेगा। मैं किसी काल में न आसम, ना तु एव अहम जातु न आसम, ऐसा नहीं था निश्चित ही कि मैं नहीं था। ये था अर्थ, ठीक है। न त्वम, और ऐसा नहीं था कि तुम भी किसी काल में नहीं थे। न इमे जनाधिपः, और ऐसा नहीं था कि ये राजा भी ना रहे हों। न तु एवा जातु, न तु एवा अहम जातु न आसम, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था। यहाँ तक पकड़ लिया। उसके बाद न त्वम, ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, और न इमे जनाधिपः, ऐसा कोई समय नहीं था कि ये राजागण नहीं थे। तो तुम्हारा इस प्रकार से शोक करना कि ये नष्ट हो जाएंगे, ये युक्त नहीं है, इसलिए बनता नहीं है, सिखाया जाता है। अच्छा, मान लो आप कहा जाए कि भाई अनादि थे, लेकिन हो सकता है मार दिए जाएं, तो कह रहे हैं ना च एवा, और ऐसा भी नहीं है कि न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, इसके आगे भविष्य में हम नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो कल एक प्रश्न किया गया था कि सुनने के बाद हम धारण क्यों नहीं करते? क्योंकि हम धारण करना चाहते नहीं हैं। सीधी बात तो ये है, हम धारण करना चाहते नहीं हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट अभी कराता हूँ आप लोगों से। देखिए, हम लोग बस 2 या 30 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और थोड़ा अवेयरनेस अनुभव कीजिए कि क्या ये अंदर की हड्डियाँ आप हैं, या जो भी एक अपने शरीर को खुद एक एक्सरे करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि उनमें से कौन सी वस्तु आप हैं। वी जस्ट हैव 15-20 मिनट्स इन साइलेंट एंड लेट्स क्लोज आवर आइज एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर बॉडी। ओके, कुड यू डू व्हाट आई वाज सेइंग? बहुत जल्दी हुआ। चलिए, क्लास के बाद थोड़ा शांत होकर के विचार कीजिएगा कि अपने शरीर के किस भाग से आप अपनी पहचान कर सकते हैं। बताइएगा, कोई शरीर का कोई अंग, आँख, नाक, कान इत्यादि, या पैर, जो भी। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति बाह्य वृत्ति की बातें करता रहता है, बाह्य बातें करता रहता है, तो वो अज्ञान उसको अनावश्यक रूप से ढका रहता है। अपनी मोटरसाइकिल कि किस अंग से आप अपनी पहचान करेंगे? टायर से, पेट्रोल की टंकी से। पेट्रोल की टंकी समझ आ रही है? ये पेट हमारा। तो ये
कठिनाई ये है कि दिन भर और ज़िंदगी भर केवल शरीर से संबंधित बातें करते रहते हैं, इसलिए धारणा बनी रहती है कि मैं शरीर हूँ। इसीलिए मौन का भी अवकाश, मौन का मतलब मननशीलता का भी अवकाश होना चाहिए। और ये चर्चाएं बहुत लाभकारी होती हैं। कम से कम कुछ तो समय व्यक्ति सोचेगा ना। मेक सेंस? एक बात हम लोग पढ़े थे लेकिन ध्यान नहीं दिए, पर इसका अनुवाद बार पढ़ लेता हूँ। भगवान ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा वे ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। एक बात यहाँ पे रह गई थी सारर दर्शनी में कि मैं तुमसे इस प्रकार प्रश्न करता हूँ सखे कि जब किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु दर्शन से शोक उत्पन्न होता है, उस समय प्रीति का स्थान या पात्र आत्मा होता है या शरीर? ये हमने थोड़ा इसकी व्याख्या नहीं किया था, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। शरीर प्रीति का पात्र नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देता है, अब वो किसी की पत्नी कितनी भी सुंदर हो, किसी अपने बच्चे से वो कितना भी प्रेम करता हो, वो तुरंत उस प्रेम को छोड़ करके उस शरीर को जलाने के लिए भेज देता है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, कोई सिद्धांत इसमें कोई दिक्कत हो रही स्वीकार करने में कि शरीर से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात प्लीज़ स्वीकार मत कीजिए, हम बहुत बोर हो जाएंगे। आप मेरी बात स्वीकार कर लेंगे तो, समझ के स्वीकार करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि तब आप किसी को समझा पाएंगे। यद्यपि इस जगत में हम संबंधों के प्रति आसक्त होते हैं, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ इत्यादि से, लेकिन जैसे ही शरीर छूट जाता है, आत्मा उस शरीर से चली जाती है, तो हम शरीर को तुरंत अग्नि में प्रवेश करा देते हैं। तो क्या वाकई शरीर से प्रेम कर रहे हैं? और थोड़ा और विचार कीजिए कि शरीर में प्रेम करने वाली वस्तु है क्या? और वो तो हम उस पर आप समझ रहे हैं, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। शरीर सिर्फ शरीर में प्रेम करने वाली वस्तु तो कुछ है नहीं। जस्ट सम सरप्राइज वाई इट्स लाइक दैट। थोड़ा सा इसकी आवाज़ हल्का सा जस्ट कम कीजिए ताकि को नहीं आए। क्या चीज़? नहीं, वहाँ से नहीं प्रो जरा हल्का सा कीजिए बस, ठीक है। आई थिंक इट नॉट कम नाउ। शरीर में प्रेम करने वाली कोई वस्तु है नहीं, तो प्रेम कर रहे हैं आत्मा से। और आत्मा प्रियता का विषय क्यों है? क्योंकि वो भगवान का अंश है। हाँ, आत्मा को देखा नहीं, लेकिन प्रेम आत्मा से कर रहे हैं। देखिए इसमें टीका में लिखा हुआ है 10.14.50 में, आप देखिएगा आगे जा कर के बात। ये बहुत बड़ा विषय है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। उसमें अभी बहुत परेशान था, सब श्लोक को पढ़ रहा था कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन प्रेमास्पद आत्मा है, क्योंकि आत्मा में प्रेमास्पदता का गुण है भगवान की वजह से। और वहाँ पे सिद्धांत स्थापित किया गया कि मूल प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। ये थोड़ा विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि शरीर प्रेम का पात्र है ही नहीं। शरीर के द्वारा हम उस व्यक्ति को प्रेम कर रहे हैं। नहीं तो बताइए ना, जब आत्मा चली जाती तो फिर क्यों नहीं उस शरीर से प्रेम कर रहे हैं? जो दिख रहा है उससे आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। और ये भी आप ध्यान देंगे कि वो व्यक्ति भी हमसे प्रेम कर रहा है। संबंध भले वो शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन आप प्रेम एक दूसरे से कर रहे हैं। इज इट नॉट? तो ये बात यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। ऐसे नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसे समझ में आ जाता है कि शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो उसी व्यक्ति उस शरीर से बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे होते। तो वस्तुतः शरीर से हम प्रेम नहीं कर रहे होते, प्रेम कर रहे हैं उस व्यक्ति से। कठिन हो रहा समझने में यार? चलिए, अगर ये कठिन लग रहा है तो अब आप अपनी सीट पकड़ लीजिएगा। गीता भूषण टीका, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे प्रश्नकर्ता प्रश्न सेट कैसे कर पाए। बहुत अच्छा, चलिए देखते हैं अभी। अब गीता भूषण टीका एक्चुअली कठिन नहीं है, लेकिन अगर फ़ोन बजा तो समझ में नहीं आएगी। ये हम श्राप दे रहे हैं कि जिसका फ़ोन बजेगा उसको क्लास कुछ समझ में नहीं आएगी। पता नहीं, ये भी मेरा भी नया फ़ोन है, नया इन द सेंस उधार का फ़ोन है भाई। इसको कुछ कैसे की तरह से बंद करना होगा। अब ये किसका बज रहा है बार बार? अब मैं उसको बजा दूंगा, उस आत्मा का। हमें उम्मीद है कि आई डोंट नो वेदर साइलेंट, आई थिंक इज साइलेंट। किसका बज रहा है लगातार? साइलेंट नहीं कर सकते हैं? क्यों टुन 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 हो रहा है? देखिए इस सेक्शन को तो बिना पूरे प्रोसेसर ऑन किए समझ नहीं सकते, तो ध्यान से सुनिए। और ये जो गीता भूषण टीका है, प्रभुपाद ने सार में अपने टीका में रखी है, तो आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा।
हो रहा है बारंबार ये कि तात्पर्य प्रभुपाद जी का हम पढ़ देते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं आगे, इसलिए लगता है कि ये सब चीज़ें आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आप समझेंगे इस टीका को तो प्रभुपाद का टीका आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। इसमें प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिन कठिन बातें बोली हैं, उसको देखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार अर्जुन के गीता भूषण टीका को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार अर्जुन के अपांडित्य को उनके अनुचित शोक के द्वारा स्थापित करके, कैसे स्थापित करके, अशोचानुशोचस्थम प्रज्ञावादांश भासते गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। पिछले श्लोक में बोला कि जो सर्वथा शोक के विषय नहीं हैं उनके लिए आप निरंतर शोक कर रहे हैं, क्यों? और कर ही नहीं रहे हैं। मान लो शोक कर रहे होते और चुप बैठे होते अलग बात, मतलब रो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रज्ञावादांश भाषा, जो प्रज्ञावान है उनका उसके अनुसार वो वाद आप भाषणबाजी कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं क्यों भाई ऐसा कह रहे हैं आप? तो कहते हैं गतासु, जिसमें से प्राण निकल गए हैं, जिन बंधुओं के या फिर स्थूल देह से, या अगतासु, जिनका प्राण है या जिससे प्राण नहीं जाता, उन दोनों के लिए ही पंडित लोग शोक नहीं करते। अनुचित शोक के द्वारा स्थापित करके सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अब जीवों और अपने मध्य मूलभूत अंतर को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन तत्व जिज्ञासु था और दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा था। ये कैसे पता कि तत्व जिज्ञासु था? यस श्रेयस्यास निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। मेरा जिससे परम कल्याण हो, निश्चित कल्याण हो, वह बताइए। और क्यों बताइए? क्योंकि मैं, और शाधी, मुझे शिक्षा दीजिए और मैं आपका शिष्य हूँ। ये सब बातें उन्होंने बोली थी। ठीक है, इस भेद को श्रुतियों में सिद्ध किया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक रिवीजन सा कर देता हूँ। हम सब लोग नित्य हैं, है कि नहीं? सभी जीवात्माएं नित्य हैं, अनादि हैं और वो हमेशा रहने वाली हैं। तो नित्यानाम, सभी जीवों में भगवान एक नित्य हैं, विशेष नित्य हैं। सारे नित्य एक जैसे नहीं हैं, बल्कि अब आप, और हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन गोलोक में भी जो भगवान के पार्षद हैं वो जीव नहीं हैं, वो भगवान की स्वरूप शक्ति के विस्तार हैं। तो वहाँ भी थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन वो सब सभी को आप नित्य में जोड़ लेंगे। यद्यपि वो सारे नित्य जीव नहीं हैं, हम लोग जीव शक्ति में हैं, मतलब तटस्था शक्ति में, माया को भी पकड़ सकते हैं और भगवान की शक्ति को। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के पार्षद हैं वो नित्य जरूर हैं, लेकिन वो माया शक्ति के संपर्क में कभी नहीं आते, तो वो जीव नहीं हैं। इफ़ यू कैन डाइजेस्ट दैट। लेकिन कहने का आशय वो नित्य हैं, नित्य सब हैं, सब समझ में आ रहा है। चाहे भगवान के पार्षद हों, चाहे वो बद्ध जीव हों, ये सभी नित्य हैं, ये सबको समझ में आ रहा है। किसी की सृष्टि कभी नहीं होती है। इज इट ओके? ठीक है। उनमें भी मुख्य नित्य कौन है? भगवान, भगवान कृष्ण कहिए या भगवान कृष्ण के अन्य विस्तारों को भी आप कह सकते हैं। चेतनस चेतना नाम, सभी चेतनाओं से युक्त लोगों में वह मुख्य चेतना वाले हैं। क्या बात है कि उनकी चेतना इतनी विस्तारित है कि सभी के बारे में जानते हैं। हमारी चेतना इतनी लोकलाइज्ड कह जाएंगे, इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, स्थानीय है कि हम अपने बस शरीर के बारे में जानते हैं। और क्या कर रहे हैं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले वो सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है। और एक रोचक बात यह कि वह 2-4 इच्छा पूर्ण बोल दी करने के लिए, तो वो कोई पूर्ण करना नहीं चाहता है। 4 इच्छा भगवान ने करी है, बल्कि वो भी नहीं, एक ही इच्छा कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। वह भगवान से कितने, देखो भगवान अच्छे व्यक्ति हैं कि सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, और सब नालायक मिल करके भी उनकी एक इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। नहीं, ये बताइए हमारी ये बदतमीजी है कि नहीं? भगवान हमारी सारी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं और हम भगवान की एक भी इच्छा पूर्ण न करें। कभी कभी आप लोगों ने ऐसे देखा है, अपने बच्चों को इस प्रकार से डांटते हैं, तुम लोग एक बात भी नहीं मानते हो। ऐसा आप लोग डांट पड़ी है कभी इस प्रकार? एक बात भी नहीं मानते हो। लेकिन भगवान कितने प्यारे पापा हैं, डांट नहीं लगा रहे, लेकिन कह रहे हैं आ जाओ सारे धर्मों को छोड़ करके। चलिए आगे पढ़ते हैं। वह सभी नित्यों में एक नित्य हैं और सभी सचेतों में एक सचेत है। अकेले वे एक सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। छांदोग्य उपनिषद, ये छांदोग्य उपनिषद में भी था और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी था। तो 2 जगह कैसे कर दिया?
और कठोपनिषद में भी है, श्वेताश्वतर उपनिषद प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, वो तीनों जगह है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अलग अलग रेफरेंस है। भगवद गीता में भी आपको श्लोक ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो उपनिषदों में भी हैं। हाँ, तो ये रहता है। इवन भगवद गीता का पत्रम पुष्पम फलम तो यम श्लोक आपको भागवत में मिलेगा। जब वो सुदामा ब्राह्मण था, भगवान को अर्पित करता है, तो वहाँ पे भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रच्छति तदहम भक्ति उपरतम अष्टामी प्रहतात्मना। तो ठीक है, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। कौन से उपनिषद में? तीनों में है। हे अर्जुन, ऐसा नहीं था कि मैं भगवान मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण किसी आदि समय में नहीं था, अर्थात निश्चित ही मैं हमेशा ही रहा हूँ। याद आ रहा है कल की टीका में, यद्यपि भगवान आविर्भाव तिरुभाव होते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आ रहे हैं, पैदा हुए हैं। आप लोगों को बहुत सिंपल बात लगती होगी, आप यूट्यूब पे देखिए इसके विरोध में कितनी लोग बातें कर रहे हैं। हम तो खैर वीडियो देखते नहीं, लेकिन प्रायः लोगों की यही सब कठिनाई होती है। मैं एक बार गीता क्लास दे रहा था मंदिर में, प्रभुपाद हाउस में, एक माता जी को बड़ी परेशानी थी इसमें, आप पता नहीं कहाँ से आ गई। नहीं वो तो आप वो जन्म लेते हैं तो जन्म क्यों नहीं, अजन्मा कैसे हैं, वो जन्म लेते हैं तो जन्म, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई भगवान सूर्य का उदाहरण दिया, सब कुछ दिया, लेकिन दिमाग में ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई कि नहीं ये 5000 साल पहले एक व्यक्ति प्रकट हुआ और इसको ये लोग भगवान बना दिए। वो प्रोग्रामिंग इस प्रकार से कर दी गई। ये आप लोग बार बार सुन रहे हो, इसलिए अब लगता है कि हाँ भगवान यद्यपि आविर्भाव तिरुभाव हो रहा है, फिर भी भगवान की सत्ता बनी है। इधर ओके, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अस्तित्व कभी ना रहा हो, तुम भी हमेशा रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये राजा नहीं रहे हैं, यह भी हमेशा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी काल के अंत होने पर हम सब अर्थात मैं, तुम और यह राजा नहीं रहेंगे। ठीक है, निश्चित ही हम सब लोग रहेंगे, क्योंकि भगवान की ही तरह जीव भी भूत वर्तमान और भविष्य में रहता है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करना सही नहीं है। अच्छा, ये बात और मैं बताना चाहूँगा, शरीर के लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बात हुई थी कि शरीर तो प्रेमास्पद है ही नहीं, प्रेम का विषय है ही नहीं। शोक उसके लिए करेंगे ना जो प्रेम का विषय हो। सिंकिंग इन। कभी आपने जगत में शोक किया है किसी के लिए, चाहे वो जीवित हो और चाहे वो मृत हो? तो विद ऑल आवर कन्फ्यूजन्स, मोह के साथ हम लोग को पता नहीं किसके लिए शोक कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं तब तो शोक कर रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया था ना कि कोई व्यक्ति को अपनी बहन की शादी की चिंता होगी, अब पूरे समाज की बहनों की मतलब लड़कियों की शादी की चिंता नहीं होती है। तो क्यों होता है? संबंध की वजह से। हमारा बच्चा अगर भूखा हो तो मतलब जिसका भी बच्चा भूखा हो तो वह दुख अनुभव करेगा। अब दुनिया के बच्चे भूखे हों तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ कुछ अनिष्ट की आशंका रहेगी, वहाँ कुछ शोक करेगा ना व्यक्ति। तो अब विचार करने वाली बात यह है कि शरीर तो शोक का विषय है नहीं। पहली बात तो ये देख लीजिए कि शरीर निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है। शोक तो नहीं कर रहे ना आप? कर रहे हैं शोक? बाल तो खुद ही कटवाने जाते हैं ना, पैसे देते हैं कि नहीं? क्यों भाई बताइए? माता जी लोग को तो अपना बहुत उसमें हल्की हल्की फुथुर करने के वो बहुत पैसे ले लेता है ना। इधर से काटेगा उधर से काटेगा। अपने ही बाल खुद ही कटवा रहे हैं कि नाखून खुद ही काटते हैं कि नहीं? दुखी होते हैं, शोक करते हैं। अगर ये फिलॉसफी हम स्वीकार कर ले तो हम पहले बात तो अस्वीकार कैसे की जा सकती है? यहाँ बताइए। अपने ही शरीर से बहुत सारे हमारे द्रव्य बाहर निकल रहे, रो तो नहीं रहे ना उसके लिए, और हमारा शरीर निरंतर परिवर्तन हो रहा है, नहीं रो रहा है ना? कहाँ गया वो छोटेपन का शरीर? गया कि नहीं गया? और कोई हमारा इसमें कंट्रोल भी नहीं है। तो शरीर के लिए तो ना तो हम अपने लिए शोक कर रहे हैं ना बच्चों के लिए शोक कर रहे हैं। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि नहीं, जबकि उनका जो शरीर था जिसको जन्म दिया गया वो तो चला गया। और आत्मा, अगर जैसे हम समझ रहे हैं आत्मा प्रियता का विषय है और आत्मा में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। जब कोई आपकी वस्तु जैसी थी वैसी ही रही तो आप शोक करेंगे। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, कल मेरा लैपटॉप ध्वस्त हो गया था। ध्वस्त का मतलब एटलीस्ट लाइक डाउन हो गया था। तो अब उसमें कुछ परिवर्तन आया तब तो मैं परेशान हुआ ना। और तो हम इससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसका उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन कुछ कठिनाई हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि भाई इसमें दिक्कत आ गई, कुछ परिवर्तन आ गया। अगर जैसा ये लिया गया था वो वैसा ही चल रहा होता तो एटलीस्ट लैपटॉप के संबंध में मेरा कोई शोक नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग द एनालॉजी? तो आत्मा प्रेम का विषय है, ये स्थापित किया गया, और आत्मा में कोई परिवर्तन है नहीं, तो शोक किस लिए कर रहे हो?
तो शोक का मूल कारण क्या है? मोह। आत्मा, जो देह का धर्म है वो आत्मा में आरोपित करना, और जो आत्मा का धर्म है वो देह में आरोपित करना। आर यू एबल टू गेट इट नाउ? शरीर है परिवर्तनशील और देह है अपरिवर्तनशील। सर क्या बोल, आत्मा अपरिवर्तनशील है, पॉइंट नंबर 1 इधर देखिए, और देह जो है वह परिवर्तनशील है। देह प्रेम का विषय नहीं है, आत्मा प्रेम का विषय है। तो दोनों के गुणों को एक्सचेंज करके हम लोग कंफ्यूज हैं। वेरी अनलाइटनिंग, इज इट नॉट? बहुत ही अद्भुत विचार है। इसीलिए भगवान उनको डांट रहे, जो चीज़ तुम्हारी कभी खराब होने ही नहीं वाली है उसके लिए क्यों आप परेशान होंगे। जैसे एक भक्त है, तो वो है अभी कॉलेज में है, तो वो सुबह फ्रूट्स खाना चाहते हैं, तो कॉलेज में पढ़ने का मौका रहता है, पढ़ने का रहता है, प्रेशर रहता है, सोचे कि हम 1 हफ्ते तक फ्रूट लेके रख देंगे उसको नए बच्चे ही वो, तो अब उनको पता नहीं कि भाई फ्रूट भी अक्षुण नहीं है, वो इसके फल क्षयिष्णु होते हैं। तो वह उनके बाबू गोसा सड़ने लग गए, तो वो रो रहे थे, मतलब रो नहीं रहे थे, थोड़ा शोक प्रस्तुत कर रहे थे, अरे ये तो खराब हो गए तो उनको हमने समझाया भैया ये रोज रोज लाए नहीं जाते, रोज रोज लाइए, या 2 दिन 3 दिन में लाइए तो 2-3 दिन चलेगा। तो मैं खाली इसलिए बोला, तो वो शोक क्यों कर रहे थे? क्योंकि जिस वस्तु से वो प्रेम कर रहे थे या जिसको अच्छा मान रहे थे वो खराब हो गई। यही तो अर्जुन का दोष था ना, कह सकते हैं कठिनाई थी, क्योंकि ये मारे जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो कभी नहीं मारे जाने वाले। देखिए बार बार जब ये बात हो रही तो लोग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेंगे, इसका मतलब कुछ नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ और आगे फिर ही बात आएगी। जब व्यक्ति समझे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ सिद्धांत में, तब समझेगा ना कि मैं फजीयत में हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, सच्चिदानंद हूँ, और ऐसे व्यवस्था में रखा गया हूँ जो असत है, शाश्वत नहीं रहने वाली, निरंतर परिवर्तनशील, दुख देने वाली है। शरीर दुख देता है कि नहीं? किसी का शरीर आज दुख नहीं दे रहा हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। कुछ ना कुछ किच लगती है, और कुछ नहीं होगा तो भी 2 घंटा क्लास करूँगा, देखिए फिर उसके बाद आपका शरीर दुख देने लग जाएगा, है कि नहीं? शायद दिन लग गया होगा इत्यादि। समझ में आ रहा है? तो शरीर तो नित्य दुख देने वाला है, आनंदमय शरीर है ही नहीं। तो वहाँ से व्यक्ति को विचार करेगा व्यक्ति कि मैं क्या उपाय करूं कि मैं आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को प्राप्त कर लूं। मेक सेंस? तो उसके लिए वो कर्तव्य करेगा। इज इट ओके? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये समझे पहले सिद्धांत में कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरी जो शरीर की भावना है कि देह में आत्मबुद्धि हो रही, उसको बढ़ाने वाले कौन से कार्य उनको पकड़ेगा, और किससे मैं अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करूंगा, उन बातों को समझेगा और उन कार्यों को करेगा, यद्यपि उसको ना अच्छे लगते हों, जिससे उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा के तत्व को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग आत्म साक्षात्कार के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं। ये प्रश्न हमने स्वयं से करना होगा कि क्या वाकई हम आत्म साक्षात्कार के लिए ISKCON ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए। एंड दैट हैपन्स बाय हियरिंग। बार बार जब हम श्रवण करते हैं तब हमको समझ में आता है कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल यहाँ समझें, भक्ति के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाएगी, हम अपने स्वरूप को समझ लेंगे। ये बात समझना जरूरी है। विद दैट इंटेंशन वन शुड डू भक्ति। ठीक है, ये शोक नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि जीव प्रेम का विषय है और जीव में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक मेरा प्रश्न है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे ही सामने हमारे रिश्तेदार हैं या कोई और व्यक्ति जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, वो गलत कार्य में जा रहा है, अब क्या उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए? आप कह रहे हो करना चाहिए। यस, आपका हमारा कर्तव्य है कि सही बात अगर हमें पता हो तो हम बता दें। अब उसके बाद भी अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप शोक नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम शोक करने बैठ गए तो हमारा भजन डिस्टर्ब हो जाएगा। बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। ऐसा लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि प्रेम नहीं है एंड वी आर नॉट कंसर्न। ऐसा नहीं है। भगवान भी इसी तरह से बोलेंगे आगे गीता में कि मैंने तुमको बता दिया,
अब तुम नहीं सुनोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। न श्रोष्यसि विनश्यसि, अब नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये भी बोल दिए बड़ा स्पष्ट। लेकिन अब अगर भगवान उसको ऐसे प्रेरित कर रहे हैं उसके पूर्व कर्मानुसार इत्यादि इत्यादि, तो आपके बोलने से वो रुकेगा भी नहीं। ये मैं देखिए बात है, इससे शायद हम लोग को अगर हम तो इतना देख चुके हैं इस बात को कि आप इस मामले में हम डिटैच रहते हैं। खूब प्रभु जी हम जानना चाहते हैं, पहले हम खूब थोड़ा समझाते हैं, भाई ऐसा मत करिए, आश्रम में रहिए, भक्ति करिए। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, फिर व्हाट यू कैन डू। ये एक बार नहीं, अब कम से कम अब मिनिमम को 14 बार तो देख ही चुका हूँ, और उससे कई बार अधिक बारी देखा होगा। लोग आते हैं, हाँ ये है कि व्यक्ति से मैं भक्ति किया, अच्छी बात है, उनका शाश्वत क्रेडिट रहेगा। इसके लिए ही प्रभुपाद बार बार बोलते हैं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, आचार्य से सुन रहे हैं, तब हमारी बुद्धि फिक्स रहती इस बात पे। यह जीव और भगवान के मध्य केवल कोई माइक व्यवहारिक भेद मात्र नहीं है, जो अविद्या के कारण उपस्थित हुआ हो और विद्या का उदय होने से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो यहाँ वक्ता हैं वे सर्वज्ञ हैं, अतः उनका अविद्या से कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। अब और आगे पढ़ता हूँ, साथ ही मुक्ति के बाद भी जीव की सत्ता बनी रहती है, इसका उल्लेख शास्त्र में आता है, इसी श्लोक में आता है। अभी पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बहुत बड़ा झमेला है मायावादियों का, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। निर्विशेष ब्रह्म आप जानते हो, आप सब जानते हो कि भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, लेकिन ये लोग भगवान को कर देते हैं गायब। इनका जादू इसी प्रकार का है। और कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म से देखना शुरू करो। तो निर्विशेष ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म समझ पा रहे हैं, एक ज्योति, केवल ज्योति है। अब उस ज्योति पे अविद्या ने कार्य करना शुरू किया। अब पहले तो ये पूछो कि अविद्या को कार्य कौन कराया। एक प्रश्न ये बन जाएगा कि अविद्या ने क्यों कार्य कराया। उसके बाद कहते हैं कि उसमें से उस ब्रह्म को, जो ब्रह्म अविद्या से आच्छादित हो गया, ढक गया, तो जो सतोगुणी वृत्ति वाला ब्रह्म है वो भगवान है। और हम लोग जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से मिश्रित है वो सब हैं जीव, मतलब मिक्स्ड हैं। हम लोग मिक्स है, सतोगुण रजोगुण, तो लेकिन भगवान ऐसा लग रहा है भगवान का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसे ही जीव, हम और आप इस अविद्या रूपी आवरण से मतलब मुक्त हो जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं। ये उनका गलत सिद्धांत है। इसी आप समझ पा रहे हैं श्लोक भगवान कैसे खंडित कर रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था। माया क्या, शाश्वत व्यष्टित्व, शाश्वत इंडिविजुअलिटी को भगवान यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात। भगवान के रूप में एक व्यक्ति हमेशा से रहे हैं। हमेशा का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी काल में अविद्या ने ब्रह्म को ढक लिया और वह भगवान के रूप में प्रस्तुत हो गया। भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता है जैसे कि जीवात्मा में होता है। तो उनका अंदर बाहर आप क्या देख रहे हो? ये मायावादियों का भ्रष्ट सिद्धांत है। ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई इस अपराध को करता है तो वह मुक्त नहीं हो सकता। आप उसको चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच संवाद, वहाँ भी ये बात आई थी। वहाँ शब्द बोला गया है, देह देही विभेदोयम न विद्यते ईश्वरः क्वचित। देह और देही का भेद ईश्वर में कभी भी नहीं होता। तो यह कहना कि भगवान अविद्या से ग्रसित हो गए, ये बात बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, एक बात तो यह हुआ। दूसरा बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि चलो भाई भगवान तो चलो हमने अलग कर दिया, और आप मुझ में और रामकृष्ण में। अब आप एक शरीर को लेकर चल रहे हैं और मैं भी शरीर को लेकर चल रहा हूँ, और बाय द वे सभी लोग शरीर को लेकर चल रहे हैं, और वो सभी के शरीर अविद्या के जाल हैं। बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? आपको पता है ना बात, ये अविद्या से जनित शरीर है। लेकिन ये शरीर आत्मा को दिया गया है। आत्मा शाश्वत है। जब ये मान लो हम शरीर से मुक्त हो जाते हैं, अविद्या से मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आगे जाकर के मैं और रामकृष्ण प्रभु या बाकी सब लोगों की सत्ता समाप्त हो जाएगी, हम लोग एक मिल जाएंगे, एक ब्रह्म में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि माया के कारण मैं मान रहा हूँ कि मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ और माया के द्वारा आप मान रहे हो कि आपको क्लास दी जा रही है। वस्तुतः कोई भेद नहीं है। दिस इज फनी, इज इट नॉट? दिस इज रियल फनी।
इसी संबंध में कथा आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े मायावादी सन्यासी, और वो खूब लोगों को हराते। तो एक बार वृंदावन आए और एक भक्त ने उनको पूछा बांके बिहारी मंदिर के बाहर कि सन्यासी महाराज, आप बहुत लोगों को हराते हैं, तो हरा करके आपको अच्छा लगता है शास्त्र में? हाँ, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो कहते भाई आप भी ब्रह्म हैं और वो भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ब्रह्म, एक ब्रह्म अपने आप को ही हरा रहे हैं ना आप। तो आप कह रहे हो सभी कोई ब्रह्म है, तो अपने ही को हरा करके आपको अच्छा लगता है, बड़े खुश मानते हैं अपने आप को। तो क्या उत्तर देगा बताइए? सर्व खलु इदम ब्रह्म का अर्थ है सब कुछ भगवान की शक्ति, ये नहीं कि सब कुछ बस अब एक ही है। डज दैट मेक सेंस टू यू? मैं हूं और आप भी हैं, और आपकी सत्ता जैसे व्यक्ति के रूप में सर्वथा बनी रहेगी। क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? जूम पे भी इज इट ऑल ओके? अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, लेकिन कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या एक व्यक्ति के रूप में आपने अनुभव किया कि आप में परिवर्तन आया? देखिए, तुरंत कुछ लोग बोले हाँ, अनुभव नहीं किया। अच्छा, अनुभव नहीं किया लेकिन आ रहा है। अब ये बात तो और गलत हो गई। अगर परिवर्तन होगा आप में, यस, हम शरीर के परिवर्तनों को देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला व्यक्ति वही है। यही बात बहुत अच्छी अभी रामकृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि कभी एक्चुअली लगता नहीं कि हम बड़े हुए हैं। बाहर वालों को जरूर लगता है कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन आप देख रहे हैं द स्पिरिट, जो आप देखेंगे बचपन में थी स्पिरिट। स्पिरिट समझ रहे हैं? स्पिरिट नॉट इन द सेंस ऑफ आत्मा, भाव, उल्लास, उत्साह, वह वृद्धावस्था में भी रहता है। हाँ, वो अलग बात है, अगर कोई भजन कर रहा है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, वो अलग बात है। बट अगर हम थोड़ा नेगेटिव बोलें तो जो व्यक्ति भजन नहीं किया है उसमें भी भोग की वासना वैसे ही रहती है। उसके सूक्ष्म शरीर तो कभी बुढ़ा होता नहीं है, यद्यपि बाहर से शरीर जो है वह वृद्ध हो गया है, क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन वो हम उधर नहीं जा रहे, हम खाली बोल रहे हैं एज अ पर्सन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? भाई आप ही मंगल आरती गए थे ना, जो गए होंगे कल या 15 साल, ये अनुभव कर रहे हैं कि 10 साल 5 साल जब से आप भजन कर रहे हो, आप भजन कर रहे हैं। अनुभव, ऑब्जर्वर, अनुभव करने वाला व्यक्ति परिवर्तित नहीं हुआ है। ओहो, सब लोग भागना शुरू कर दिए हैं। ये तो बड़ी कठिन क्लास हो रही है। यहाँ सोचने के लिए अभी तक तो हम लोग प्रश्न दे रहे थे, अब कि हमसे मनन भी करवा रहे हैं, सोचवा भी रहे हैं, सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। ये भगवत गीता आपको सोचने पे मजबूर करेगी। हैव यू चेंज्ड? दैट इज अ क्वेश्चन। हैव यू चेंज्ड एज एन ऑब्जर्वर? याद आ रहा है वो दिन आप जब बहुत छोटे थे, नर्सरी के बच्चे के रूप में बोतल और बस्ता टांग करके जा रहे थे, और यू हैड अ वर्ल्ड व्यू लाइक दिस। सब कुछ बड़ा बड़ा था, याद आ रहा है आपको? सब कुछ बड़ा बड़ा था ना, तो वही रूम और सब कुछ लाइक आप यू आर एन ऑफ एवरीथिंग, इंग्लिश में कहा जाता है। सब कुछ बड़ा लग रहा था। अब आपको वैसा बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर वही है। और ये बताइए कि अगर ऑब्जर्वर चेंज हो गया, जो अनुभव करने वाला है वो परिवर्तित हो गया, तो परिवर्तन का अनुभव कैसे करेंगे? आर एबल टू कैच दिस पॉइंट? आप परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे शरीर में पहले ऐसे था वैसे था। हाँ, याद आता है ना कि अब जैसे मैं याद करूँ कि भाई मैं, हाँ 16 साल में ऐसा था, 18 साल में था ऐसा। या जैसे एक बार अभी मैं इंटरेस्टिंग बताऊँ, अभी मेरा शरीर, मेरा नहीं, ये शरीर थोड़ा सा इसमें से अनर्थ निवृत्ति हुई है, तो ये ऑलमोस्ट वैसा लगता है जैसा 14 साल पर मैं ज्वाइन किया था। बीच में मैंने थोड़े अनर्थ इकट्ठे कर लिए, क्योंकि किसी ने मेरी फ़ोटो भेजी थी कि हाँ 2010 में मैं आपके कॉलेज में प्रीचिंग करने आता था, तो हाँ तो हम पतले दिखाई पड़ते थे। और यही सनातन प्रभु आकर बोले मेरे को कि तुम वैसे ही दिखते हो, और तो मेरी बात नहीं कर रहे थे, शरीर की बात कर रहे थे, तुम वैसे ही दिख रहे हो जैसा कि तुमने ज्वाइन करते समय थे, पतले थे, थोड़ा ट्रिम थे। हाँ, हमने कहा तब खाने को थोड़ा कम मिलता था, खुद से बना के खाते थे किसी तरह से। बट आइडिया इज लाइक दिस। आप सब लोगों को स्मरण नहीं है कि आप, अगर मैं हठा स्मरण कर रहा हूँ कि भैया 10 साल में कैसे लगते थे, हाँ 10 साल में ऐसे लगता था, और आपको स्मरण आएगा कि 10 साल में आप अलग प्रकार के दिखते थे। आपका मतलब आपका शरीर,
तो वो ऑब्जर्वर तो वही रहा ना, अनुभव करने वाला वही रहा ना। याद है ना, वो कोई हॉरर मूवी देख के आप डरते रहे होंगे बहुत समथिंग लाइक, इट कैन बी सम स्ट्रेंज थिंग्स, वो सारे स्मरण याद है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि उनको 5 साल की बात भी याद है। तो क्यों याद है? क्योंकि आत्मा के रूप में जीव कभी परिवर्तन नहीं, आत्मा जो जीव है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये सब बातें क्यों बताई गई? इस जीवन में भी अपनी शाश्वतता को समझने का प्रयास कीजिए। हमको बहुत दुख होता है कि भक्त लोग इस बात को नहीं समझ पा करके कुछ व्यर्थ की बात से हम लोग परेशान होकर के बहुत बड़े गलत शोक में पड़ जाते हैं, अननेसेसरी शोक में पड़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अगर मैं ये कहूँ कि कोई दुख नहीं दे रहा है और हमारा मन ही हमको दुख दे रहा है, तो आप मानेंगे? वाकई? इज इट नॉट? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं भी 2 टाइम फ्रूट्स ले रहा हूँ। अगर 3-4 महीने पहले मुझे ज़बरदस्ती की जाती कि अब तुमको सुबह फल खाना ही पड़ेगा, दोपहर में एक ही टाइम तुम्हें अन्न मिलेगा, तो हम कहेंगे ये तो हमारे संग अत्याचार हो रहा है, हम अपना भगवान को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं और ये खाली फल खाने को दिया जा रहा है। और अब देखिए, अब मैं सब शास्त्र लाभ अनुभव कर रहा हूँ, तुम कहना तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हैं, मन इसी प्रकार से कार्य करता है। केवल मन ही आत्मा को इस जगत में फंसाया हुआ। समझना चाहिए, मन के अलावा कोई शत्रु हमारा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। हाँ, मित्र भी नहीं इसके, अगर मन भगवान में लग जाए। मैं तो बार बार अपने मन को इस प्रकार से ऑब्जर्व करता हूँ कि किस प्रकार से मन शत्रुता कर रहा है। तो खैर, हम बात कर रहे थे व्यवहारिक भेद की। क्या व्यवहारिक भेद वाली बात समझ में आए? प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कोई माइक डिफरेंस नहीं है कि बस भगवान भाई माया से आवृत उनका बॉक्स है शरीर, और हमारा भी इसी प्रकार का है और इनका भी है, सब जीवों का। अब सब खत्म होकर के जब सब अविद्या से निवृत्त हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, ना भगवान रहेंगे ना जीव रहेंगे, सब एक जगह ब्रह्म में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी इस बात को अपने तात्पर्य में कहेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? व्यवहारिक भेद, ये शरीरों के द्वारा, ये लोग कहते हैं कि शरीर के जो विभिन्न दे दिए गए, इसके द्वारा एक माया की उपाधि दी गई है और इस कारण से विभिन्न आत्माएं अलग अलग दिख रही हैं, अलग अलग हैं, वह कुछ नहीं। एक उदाहरण लोग देते हैं कि घड़े में आकाश है, तो अलग अलग घड़े, उसमें अलग अलग आकाश नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन आकाश तो एक ही है, लेकिन घड़े में घटाकाश बोलेंगे ना, घट में वो आकाश आच्छादित है। बस जैसे घड़े टूट गए तो सारा आकाश एक जैसा आकाश होगा। तो उनसे पूछो कि जीवात्मा आकाश है? जीवात्मा सचेतन व्यक्ति है और आकाश निर्जीव है। तो उपमा बैठाइए बगल से, उपमा कहाँ बार बार, उपमा में कुछ साम्यता होनी चाहिए कि नहीं? जैसे भगवान की आंखों में को कमल से उपमा दी जाती है। क्यों दी जाती है? जैसे कमल सुंदर आकृति, उस प्रकार से आकृति के अर्थ में लिया जा रहा है। तो अब ये बताइए कि आकाश में और आत्मा में कौन सा गुण की साम्यता है? क्या आकाश सचेत व्यक्ति है? क्या आनंदमय है? या ज्ञानमय है? तो अब आकाश की उपमा जीव पे कैसे आरोपित कर सकते हैं? ओके, कहेंगे इतनी आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये मुख्य कर्तव्य है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। ठीक है। और एक और अपने बात यहाँ पे रेड में क्या देखिए, भगवान का तो अविद्या से कभी संबंध होता ही नहीं है। यहाँ एक और बात बोली जा रही है, भगवान जब ये बोल रहे हैं तो अपने चिन्मय शरीर में बोल रहे हैं। चिन्मय शरीर नहीं कहना चाहिए, चिन्मय विग्रह में बोल रहे हैं। इज इट ओके? तो आप ये तो आरोप कर ही नहीं सकते हो कि भगवान का जो देह है या जो भगवान जी का स्वरूप जो प्रकट हो रहा है उसमें अविद्या का आवरण, अविद्या से संपर्क होता ही नहीं है। जैसे सूर्य कब अंधकार का स्पर्श करता है? कभी नहीं करता, कर ही नहीं सकता। और जीवों के संबंध में क्या बोला जा रहा है कि यद्यपि जीव अविद्या के कारण शरीर को धारण किए हैं, लेकिन मुक्ति के बाद भी जीव की सत्ता बनी रहती है। हमको थोड़ा भय तो हो रहा है कि श्लोक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने पढ़ा होगा एक बार तो ये बहुत रुचि लगेगी, बहुत रुचि लगती है। बहुत सुंदर टीका कही। क्या बोल रहे हैं? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। 13वें अध्याय का श्लोक है ना, 14वें का। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। भगवद गीता 14.2। श्लोक देख रहे हैं, क्या श्रुतिफल है। जैसे भगवान कभी अविद्या से स्पर्श नहीं करते
उस प्रकार से जो भगवद गीता के 14वें अध्याय को समझ लेगा तो वह भी अब अविद्या से कभी स्पृष्ट नहीं होगा। वह भगवान की साधर्मिता, धर्म का अर्थ समझते हैं किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसे अलग नहीं कर सकते। साधर्म मतलब जो इसका धर्म है वही उसका धर्म है। डू यू अग्री? जो इसके गुण हैं उसके वही गुण हैं। तो भगवान के जो गुणात्मक रूप से भगवान से ऐक्य हो जाता है। जैसे कि चिंगारी है और सूर्य है, तो चिंगारी अगर या अग्नि है तो अग्नि का ही भाग है चिंगारी, लेकिन जमीन में पड़ती है तो अपने गुणों को खो देती है और अग्नि के संग रहती है तो वो अग्नि के संग साधर्म को प्राप्त करती है। गुणात्मक ऐक्यता, गुणात्मक एकता। बहुत कठिन हिंदी हो रही मेरी, सबको समझ में आ रही है? क्वालिटेटिव वननेस, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान बन जाती। थक गए? सो जाइए। मैं आप लोगों के लिए शोक नहीं करने वाला हूं क्योंकि आप लोग का नाश कभी नहीं होने वाला है। वी कैन हैव इटर्नल भगवद गीता क्लास। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यद्यपि भगवान तो अभेद में स्थित हैं, आहा, परंतु अर्जुन और अपने मध्य बाधित अनुवृत्ति के अनुसार भेद देख रहे हैं। ये क्या है? ये बड़ा रुचिकर है और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सभी लोग पानी वानी पी के रेडी हो जाइए। दिस इज़ वेरी नाइस। हाँ, तो आप पाके पानी पीने लगे, ठीक है, पी लीजिए। पहले हम पढ़ देंगे फिर समझाएंगे। बड़ा रुचिकर है। इस मत के अनुसार एक मुक्त आत्मा भेद दृष्टि को अविद्या नष्ट होने के उपरांत भी बनाए रखता है, परंतु ऐसी दृष्टि बंधन का कारण नहीं बनती है। मायावादी बाधित अनुवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, जिसके द्वारा वह एक जीवन मुक्त की अवस्था का वर्णन करते हैं जो स्वयं तो द्वैत से परे होता है परंतु अन्यों को शिक्षा दे सकता है। यद्यपि शिक्षा देना यह द्वैतता का कार्य है। अब पूरा पढ़ने दीजिए, बहुत ही अच्छे सिद्धांत दे रहे हैं वो लोग। ये गलत सिद्धांत है, वो बोल रहे हैं इस प्रकार से। इस सिद्धांत के अनुसार एक मुक्तात्मा जब तक अपने शरीर को बनाए रखता है तब तक अद्वैत को अनुभव करने के बाद भी एक प्रकार की बद्ध दृष्टि को बनाए रखता है। कुछ शेष अविद्या के कारण ऐसी बद्ध दृष्टि उसके अनुभव में बाधा नहीं देती है, परंतु यद्यपि वह अद्वैत अनुभव के बाद भी कुछ काल के लिए ऐसी द्वैत दृष्टि रखता है तो भी शिक्षा के कार्य के द्वारा द्वैतता में स्थित नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि द्वैतता तो ब्रह्म है। यह श्रीपाद रामानुजाचार्य का श्लोक में तर्क है। भले ही ऐसा सिद्धांत सही हो भी तो भी शिक्षा का कार्य फिर भी नहीं हो पाता। यद्यपि मरुभूमि में मरीचिका में जल का भ्रम हो सकता है, परंतु जब यह भ्रम समाप्त हो जाता है तो भी व्यक्ति सोचता रह सकता है कि जल भी भ्रम है। भ्रम समाप्त होने पर भी व्यक्ति जल को मरुभूमि में देखता है, परंतु क्योंकि वह विश्वस्त है कि जो उसे दिख रहा है वह भ्रम है, इसलिए वह ऐसे जल को पीने या अन्य किसी उपयोग के लिए प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा। यद्यपि, मैं पूरा पढ़ के समझाऊंगा, यद्यपि बाधित अनुवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार भगवान भेद को देखेंगे जो वास्तविक रूप से उनके अभेद के साक्षात्कार से नष्ट हो चुका है, और इस कारण से वे अपने में अर्जुन में भेद देखेंगे, फिर भी भगवान अर्जुन को कदापि ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वे सत्य का अनुभव करते हुए अपने और अर्जुन के मध्य द्वैतता को भ्रम जानेंगे। बहुत लंबी बात हुई, बहुत आसान है। देखिए, ये बाधित अनुवृत्ति क्या होता है? वो कह रहे हैं कि देखिए, वस्तुतः तो कोई भेद है नहीं, मैं आप हम सब लोग एक ही हैं, मैं अपने को ही क्लास दे रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम लोग सब एक हैं तो फिर मुझे आपको क्लास देने की क्या ज़रूरत है? आपका और मेरा रियलाइजेशन तो सेम ही है ना। चलिए खैर छोड़िए अभी वो बात को। तो कह रहे हैं कि अब मैं हूँ एक मुक्त जीव, 2 मिनट के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मैं एक मुक्त जीव हूँ और आप लोग सब बद्ध जीव हैं, और मैं आप लोग का गुरु हूँ, आप शिष्य हैं। ये सब खाली इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, हम सेवक ही मैं। अब मैं इस रियलाइजेशन में हूँ कि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अविद्या बची है, तो यद्यपि मैं देख रहा हूँ कि मुझ में आप में कोई भेद नहीं है, फिर भी मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, जबकि शिक्षा देना गलत है। शिक्षा देने का मतलब क्या हुआ? एक गुरु और एक शिष्य, तो ये तो द्वैत आ गया। एक तरफ आप बोल रहे हो कि भाई कोई अंतर नहीं, जब कोई अंतर नहीं तो मैं गुरु और आप शिष्य कैसे हो गए? आर यू एबल टू फॉलो? ओह, सबके तो पसीने छूट रहे हैं।
ये पसीने की बूंदी मेरे लैपटॉप पे आ रही है, भाई कपड़ा लाओ पोछो। डज इट मेक सेंस? मैं जब इस रियलाइजेशन में हो गया कि मैं कोई अभेद नहीं दिख रहा, एकदम सब बराबर है, तो अब ये बताइए कि हम, ओहो मैंने नो वन करके रखा हुआ था, कौन नो वन कर रहा है बीच बीच में बार बार? हम तो नो वन नहीं रखे थे। क्लास के बीच में तो होस्ट होना चाहिए, वो चाहे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, टाइप भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। अब आप लोग टाइप कर सकते हैं कुछ अगर डाउट हो तो मैं कोई भेद नहीं देख रहा हूँ, वैसी बात करते, कोई भेद नहीं है, सब ब्रह्म है। अरे जब सब ब्रह्म है, कोई भेद नहीं है, तो आप ब्रह्म देवता ब्रह्म को ही आप ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब सभी एक हैं तो मुझे रियलाइजेशन हुआ तो आपको क्यों नहीं हो रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। जब मुझ में और आप में कोई भेद नहीं तो मैं खाऊं तो आपको लगना चाहिए। तो एक तो आर्गुमेंट ये भी है कि भाई इज इट नॉट? तो खैर चलिए, वो तो एक अलग आर्गुमेंट है। पॉइंट ये है कि मुझ में अभेद दृष्टि का निर्माण हो गया। अब ये समझ रहे, कंप्लीट नॉन डिफरेंस, कुछ भी नहीं, अंतर नहीं है। लेकिन शिक्षा देने के लिए मैं कुछ मतलब शिक्षा दे रहा हूं, उससे मेरी अभेद दृष्टि नष्ट नहीं होती है। मैं अभेद देखते हुए शिक्षा दे रहा हूं। अब इस पे रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर किसी का भ्रम नष्ट हो गया है, मृग मरीचिका का उदाहरण देते हुए कि आप मृग मरीचिका देख रहे थे, तो जो व्यक्ति भ्रम में है वो मानेगा पानी है, तो उससे पानी लाने का प्रयास करेगा। इसीलिए मृग मरीचिका कहते हैं। हिरण सोचता है वहाँ पानी है और दौड़ करके जाता है पानी पीने के लिए और वो दूर चली जाती है। समझ रहे हैं? अब जिस व्यक्ति को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पानी नहीं है, तो यद्यपि उसको वो पानी दिख रहा है, वहाँ से बाल्टी लेकर पानी लाने का तो प्रयास नहीं करेगा ना। तो भाई ठीक है, जो लोग अविद्या में हैं और भेद दृष्टि से युक्त हैं, हम सब लोग देख ही रहे हैं, मान लीजिए, तो वह अब शिक्षा दें, वह शिक्षा लें तो समझ में आती है बात। लेकिन जिसका जो व्यक्ति अभेद में स्थित हो गया, वह तो मानेगा ना कि मैं, मुझ में और रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो मैं आपको शिक्षा क्यों दूंगा? आर यू एबल टू फॉलो दिस? वाकई अगर अभेद है और अभेद का रियलाइजेशन है तो व्यक्ति क्यों शिक्षा देगा? जब मैं जान रहा हूं कि मुझ में आप में कोई भेद ही नहीं है। भाई इतना तो मैं समझ रहा हूं इस समय कि मुझको ये बात थोड़ी अधिक समझ में आ रही है और आप लोगों को कम समझ में आ रही है। ये भेद है कि नहीं? यहाँ पे ये लग रहा है कि आप सब लोग मेरे ही बराबर ही समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, कुछ तो अंतर है ना, तभी तो एक कोई व्यक्ति टीचर है, कोई स्टूडेंट है। यहाँ मान लो कोई रामकृष्ण प्रभु से मृदंग सीखने आया, कहे मैं, आप जितना जानते हैं मैं पहले ही जानता हूँ, तो आप क्या सिखाएंगे बताइए? जब आप जानते हैं, बराबर ही जानते हैं, तो क्या सिखाएंगे? क्या आप गोपाल प्रभु को सिखाएंगे जा करके? इज इट नॉट? तो जानते ही, इज इट नॉट? मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि ये सब बातें गड़बड़ है, ये गलत सिद्धांत है, बाधित अनुवृत्ति, ये इमेजिनेशन है उनकी। पहली बात तो देखिए, अभेद है नहीं, इस प्रकार का भेद नहीं कि भगवान है ही नहीं, भगवान और जीव सब बराबर है, या सब एक जीव सब बराबर है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये एक झूठ बोल दिए, उसको घुमाने के लिए नई नई बातें बोल रहे हैं, बाधित अनुवृत्ति और ये और वो। जब आपको मालूम चल गया कि वहाँ भ्रम है, तो उस भ्रम को और क्यों पोसेंगे? तो भगवान, वो कह रहे हैं भगवान तो अभेद में है। ये सब बातें ऐसे ही बोल रहे हैं व्यवहारिक रूप से, बस ऐसा वो खाली शिक्षा देने के लिए बोल रहे। तो शिक्षा क्यों दोगे जब आपको पता है कि वो व्यक्ति और मुझ में कोई भेद नहीं है? तो क्यों शिक्षा देगा व्यक्ति? तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी खंडन करना। इज इट ऑल राइट विद ऑल द डिवोटीज? देखिए, मैं कर यही रहा हूँ कि टीकों को समझा रहा हूँ। अब आप लोग एक बार जाकर दोबारा पढ़िए, जो नहीं समझ में आए वो फिर से पूछिए। ये वाला तो मतलब ये वाली जो क्लास है ना गीता की, ये वो रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं हो सकती है कि गए, हाँ क्या बनाया आज, डोसा बनाया, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, लाओ खिलाओ। नहीं, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब थोड़ा समझ में आएगा। ये बात बार बार ध्यान रखिए। बुद्धि भगवान की बात में लग गई तो बुद्धि तुरंत हट जाती है भोग से। तो लगाइए थोड़ा सा, है ना सब यहाँ पे BSc MSc MTech BTech सब है ना, लगाइए बुद्धि यहाँ पे। समझ में आए बाधित अनुवृत्ति वाली बात? ओके। वो बड़ा इंटरेस्ट लगा था। अब आप देखिए और हंसेंगे आप लोग, बहुत मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। मायावाद के अनुसार
ये अब नया पॉइंट चल रहा है। मायावाद के अनुसार शास्त्र की शिक्षा से हम यह समझते हैं कि प्रस्तुत विषय वस्तु आत्मा और भगवान का अभेद ही है, क्योंकि शास्त्र के प्रवचन का उद्देश्य तभी है जब किसी अज्ञात विषय यानी अभेद का वर्णन हो जिससे जीव को लाभ हो, और ऐसे विषय को बोलने का कोई लाभ नहीं जो पहले से पता हो, व्यवहारिक भेद, और जिसको जानने से कोई लाभ नहीं होता। भाई वो कह रहे हैं कि भेद तो आपको दिख रहा है भेद तो दिख रहा है कि हम जीव है, भगवान है, ऐसी बात आप बताइए शास्त्र में जो हमको नहीं पता हो और उससे जीव को लाभ हो। कितना वियर्ड है, आप देख रहे हैं कितना वियर्ड है आप ये आगे सुनेंगे कि जो समझा कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, वो कभी विफल नहीं हो सकता, भगवान स्वयं मदद करेंगे। और देखिए कि बुद्धि कहाँ चल रही है, कह रहे हैं कि ये तो हमको पता है कि जीव और भगवान में भेद है, उससे क्या फ़ायदा होगा, ऐसी बात शास्त्र बताए जो मतलब हमको पता ना हो, तब तो शास्त्र पढ़ने का फ़ायदा है। अरे तो भाई जो सत्य है वो बताया जाएगा कि झूठ को गढ़ के बताया जाए। हमको तो इसको सुन करके पढ़ करके इतनी हंसी आ रही थी, कंप्लीट स्टूपिडिटी अमेजिंग है ना। ऐसी बात बताइए कि जो अब उनको ना पता हो। और आप समझिए इस बात को, बहुत से संत इस प्रकार से आकर्षित हो जाते हैं कि तुम भगवान हो, बहुत लोग इस पर करते हैं, बहुत मतलब भक्त तो बहुत कम है, प्रायः जो समाज में चल रहा है वो इसी तरह से कि तुम ही भगवान बन जाओगे, तुम ही भगवान बन जाओगे। तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारा भगवान में कोई भेद नहीं है, बस तुमको रियलाइज करना है। इस प्रकार की गलत धारणा क्या वो रखते हैं। ये उनका पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या? आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं माय डियर ज़ूम डिवोटीज, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है मैं तो परेशान हो नहीं रहा हूँ, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? दे आर ऑल स्माइलिंग, सो ठीक है, यानी मैं ही अपने को देख रहा हूँ और मैं ही अपने को मुस्कुराता हुआ देख रहा हूँ क्या ये सब बकवास होगी कि नहीं? इज इट नॉट? तो ऐसी ही बकवास मायावाद करते हैं। इसीलिए तो मायावाद का खंडन आचार्यों ने किया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आचार्यों का ये मुख्य कर्तव्य है कि मायावाद का खंडन करें, दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। तो हम मायावाद नहीं सुन रहे, मायावाद का खंडन सुन रहे हैं, और अब देखना कैसे खंडन होता है, बहुत अच्छा लगता है। श्रुतियों के वाक्यों का यही अर्थ लेना चाहिए। अभी मायावाद की ही बात चल रही, जैसे अदभ्यो वा एष प्रातर उदेति अपम सायं प्रविशति। प्रातः सूर्य जल से उगता है और सायं को जल में डूब जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण 4.20.13। ये वाक्य सामान्य ज्ञान है और इस कारण से निरुपयोगी है। ये सब बात सुनने से क्या फायदा होगा? ये तो पता ही दिख ही रहा है हमको तो कह रहे समझ पा रहे हैं भाई, जीव और भगवान में भेद तो दिख ही रहा है, तो उसमें उसको शास्त्र सुनने की क्या जरूरत है? शास्त्र ऐसी कोई बात बताए जो जानना ना जानता हो जीव। तो कह रहे हैं यह मोटा मोटा ज्ञान मात्र हो सकता है, परंतु हमें शास्त्र के द्वारा उस गंभीर ज्ञान की खोज करनी चाहिए जो वस्तु हमें अज्ञात हो, जो नहीं पता हो उसको जानना चाहिए ना, तब तो शास्त्र का फायदा होगा। जो पता है, जो दिख रहा है, उसे क्या मालूम करना है? यथा क्या बात, आत्मा ही भगवान है जूते मारे उनके यह जगत माया है और हमारा अस्तित्व भी माया है। एक एक पॉइंट समझ लीजिए। आत्मा भगवान क्यों मान रहे हैं? निर्विशेष ब्रह्म, उसको अविद्या ने पकड़ लिया। जब वो भगवान था तब माया ने पकड़ लिया और उसके बाद वो विभिन्न आत्माओं के रूप में हो गया। समझ पा रहे हैं एक सिद्धांत इनका। दूसरा क्या, ही जगत माया है। अब ये भी गड़बड़ है। पहली वाले में गड़बड़ क्या है? जब आप भगवान थे, भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं, तो माया कैसे पकड़ ली? जब आप सर्वशक्तिमान थे, जब आप पहलवान थे, तो आपको पकड़ लिया गया। अब आप कमज़ोर हो तो छोड़ देगी माया। ठीक, ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है कि जब आप भगवान थे केवल भूल गए, तो ये कहो कि जब भगवान था, सर्वज्ञ था, तब तो भुलवा दिया, अब नहीं जान रहा हूँ तो सर्वज्ञ कैसे बन जाऊँगा? ये एक बेवकूफ़ी है। अरे ऐसा बेवकूफ़ी करते हैं। मैं आपको बताया था जब मैं सूरतकल में था, अभी तो मेरे मित्र भक्त बन गए, बहुत समय से बन गए। वो एक किताब पढ़ते थे पिताजी की, समझ गए ना पिताजी की।
तो वो पिताजी समझा रहे थे, तुमसे ही सूर्य, समझो तुमसे ही सूर्य उग रहा है, तुमसे ही चंद्रमा उग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हवा चल रही है। मैंने कहा मुझसे तो कोई पूछ नहीं रहा है। मैंने उससे मित्र को पूछा, यार तेरे से कुछ पूछे चल रहा है क्या? और वो मुझसे बोलता, ये इस पुस्तक को पढ़कर हमको बहुत उत्साह मिलता है। मैंने कहा उत्साह तो मिलता, लेकिन झूठ नहीं लग रहा आपको? हमको ये कैसे हो सकता है? हमसे तो पूछे, कुछ हो नहीं रहा है। इज इट नॉट? समुद्र हो चाहे चंद्रमा हो चाहे कुछ, कभी हुआ आप लोग से पूछ करके सूर्य उगा है? बहुत लोगों के जीवन में तो सूर्य कितनी बार उग गया होगा देखे ही नहीं होंगे, है ना, सूर्य उगता हुआ। तो एक, अच्छा दूसरा चीज, अगर मुझसे पूछ के उग रहा है तो मैं तो कहूँगा 8 बजे उगे सूर्य और आप कहेंगे नहीं मैं सोचता हूँ 8:30। अब हजारों करोड़ों लोग यहाँ पे हैं, सब लोग अलग अलग टाइम देंगे तो सूर्य तो होगा, सूर्य तो पागल हो जाएगा। इज इट नॉट? और हम लोग जॉइंट कंसेंसस से चला नहीं रहे हैं। तो ये बात सोचना कि हम प्रकृति के नियंता है, ये एकदम गलत बात है। इज इट ओके? तो आत्मा भगवान नहीं है, लेकिन सोचते ऐसी बात बताओ कि आत्मा भगवान है, तब तो फायदा होगा ना आत्मा को, आत्मा भगवान बनेगी, आनंद लेगी। एक बात अब मैंने समझाया ना, जब ये हम लोग श्लोक सुने थे ना, भगवान बन के बड़ी फजीयत होगी। चलिए एक एक व्यक्ति यहाँ पे मेडिटेशन करे कि आपको अब यहाँ जितने रूम में उपस्थित व्यक्ति हैं उन सबकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा। बाथरूम भी उनको लेके जाना पड़ जाएगा, खाना भी उनका हजम करवाना होगा, एक एक कौर देना होगा, हवा पानी सब देना होगा। हमारी हवा टाइट हो जाएगी। अरे और नहीं, वो भी नहीं, उस व्यक्ति के संग 24 घंटे रहना होगा, मेरे संग रहना पड़ेगा। नहीं आपके संग टू मच, ये बाबा तो बहुत परेशान करे, इसको कौन रहेगा? नहीं, हमारे संग कोई 24 घंटे नहीं रह सकता है। तो भगवान मत बनिए, भगवान हम बन भी नहीं सकते। भगवान बने तो परेशान हो जाएंगे। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, मच्छर भी इच्छा कर रहा है, खून पिलाओ चाहो, जाओ आगे उसको खून पियो। दिस इज टू मच। इज इट नॉट टू मच? आप ही बताइए, बुरा मत मानिएगा। जो मन में हमारे कभी कभी बहुत सुंदर विचार आते हैं, कोट एंड कोट, उसको कोई सुनना चाहेगा, कोई देखना चाहेगा, भगवान देख भी रहे और अप्रभावित रहते हैं, और केवल हमारे ही नहीं सभी के हृदय में उसको तो मोटर कर देता तो बहुत अच्छा रहता। कभी कभी ऐसा भी विचार आ सकता है। अब बताइए, अगर आप किसी का इस प्रकार से सुन रहे हैं विचार, तो कितना बुरा लगेगा बताइए। लेकिन भगवान देख रहे हैं। कितने जीवों का, चलिए हम लोग तो थोड़े भक्त बन गए तो सदविचार भी आता है, और बाकी सब लोग तो भक्त बन गए हैं, प्योर डिवोटी हो गए हैं। दुनिया में लोग क्या क्या घृणास्पद विचार करके रख रहे हैं। तो आत्मा का भगवान बनना बड़ा फजीयत का काम है। बन सकती नहीं है, एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है। जो भगवान कार्य कर रहे हैं वो हमको करने के लिए बोल देंगे तो हमारा तो सर में क्या भाई फंस गया। तो ये कहना है कि इस तरह की बात बताओ कि आत्मा ही भगवान है, ये बेवकूफ़ी की बात है। तो आत्मा भगवान का है। दूसरी बात, यह जगत माया है। अब इसको कैसे खंडन करेंगे? वो बोलते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, अभेद। और फिर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। समझ में आया? सब कुछ ब्रह्म है। तो अगर सब कुछ ब्रह्म है तो जगत क्या है बताइए? बताओ जगत क्या है? ब्रह्म है। और वहां वो द्वैत स्टैब्लिश कर दिए कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या? ये अनिर्वचनीय, इसका वर्णन नहीं कर सकते, बस भी अच्छा है। तो ऐसे नंबर मिलते हैं ना आप लोगों को एग्जाम में जब दिखते जाते हैं, कोई प्रश्न आए ये अनिर्वचनीय है, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न, ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो उसका क्या नंबर कितने 0 आए, तो 0 क्या है, ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही तो उत्तर होगा। और अद्भुत बात यह है, इस तरह से कोई समझाया जाता नहीं। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, बाबा की दाढ़ी बहुत बड़ी है, बड़े विद्वान लग रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सब एक हैं, सबका मालिक एक है, ये नहीं बताते कि वो है कौन। और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं? एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म से शिव जी आए। हाँ, ये बताना भूल गया, शिव जी आए, दुर्गा जी, शिव जी, भगवान कृष्ण। आप कृष्ण को पूजा करते, बहुत अच्छी बात। कौन सा मंत्र चाहिए आपको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। आप लोग शिव जी बोला था, मैंने क्या बोला था? नहीं सॉरी, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रामकृष्ण, ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको शिव जी पसंद है, ठीक है, सब बेटा एक है। ये वैष्णव लोगों ने फालतू में संकीर्ण धारणा रखी, सब एक है, लेकिन वो एक निर्विशेष ब्रह्म को बोलते हैं। मेक सेंस? और तीसरा पॉइंट के हमारा अस्तित्व भी माया है, ये भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? हम लोग शाश्वत हैं, हम अस्तित्व माया, अस्तित्व ये शरीर जो है ये माया है, माया के द्वारा सृजित है। लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि शरीर नहीं है, ये शरीर है, मैं इसमें जो भावना कर रहा हूँ आत्म भावना, ये माया है। लेकिन ये नहीं कि मैं, मेरा अस्तित्व आत्मा के रूप में माया है,
इज इट ओके? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम न रहे हो। फाइन। तो ये कह रहे हैं ऐसी ऐसी बातें बताओ हम लोगों को, तब तो मजा आए। झूठ बोला वो। आर यू आर एबल टू फॉलो विद दिस? ठीक है, घबराइए मत। अगर आप प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पाएंगे तो वह भी माया है, और क्योंकि वस्तुतः अभेद है, मुझ में आप में कोई भेद नहीं है, तो अगर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो मैंने उत्तर दिए। ये प्रश्न यद्यपि मैंने सेट नहीं किए हैं, फिर भी मैंने ही किए हैं। अब बात समझ में आ रही होगी आपको कि नहीं? और यदि आप लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वह उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ। यद्यपि प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप ही अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं और आप उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मैं ही उत्तर दे रहा हूँ। अब समझ आ गया ना फिलॉसफी? अभी तक आपको ये है उनकी कचरा फिलॉसफी, व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। मुझे याद है कि आईआईटी में हमारे एक योगा टीचर थे, बहुत ऐसे मेरे को खांसी उसी तरह से खांसते रहे, वो निरंतर खांसते रहते थे। तो ये हमने पूछा इस प्रकार से, भगवान ये है, भगवान ऐसा बोलते हैं, तो तुरंत बोले तुमको हम रियलाइजेशन देंगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे। वो ऐसा कुछ वर्णन नहीं करेंगे ठीक प्रकार से शास्त्रीय धर्म, कुछ भी दे देंगे और आप कहेंगे हम सहन नहीं कर पाएंगे। वो सब एक है, सब एक है, सब दुर्गा शिव सब एक है, ऐसे करके बोलते हैं। दिस इज टू मच। यह है श्लोक वेदांत शामंतक में उद्धृत किया गया है। यह एक मूर्तापूर्ण प्रस्ताव है, इसको खंडन करके ही रुकेंगे। यह एक मूर्तापूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि श्रुतियां निश्चित रूप से भेद का वर्णन करती हैं। पृथक आत्मानं प्रेरितारम च मत्वा जुष्टस्ततस तेना अमृतत्वम एते। यह समझकर कि आत्मा और कर्म की प्रेरणा देने वाला है भगवान दोनों भिन्न हैं। यह समझकर कि आत्मा अलग है और कर्म की प्रेरणा देने वाले भगवान दोनों भिन्न हैं, और इस प्रकार भगवत प्रीति प्राप्त करके जीव मृत्यु से मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद। अब अभी बहुत सुंदर बात बोली गई। देखिए, इन्होंने कहा कि जीव के अभेद को बताओ भगवान से, इससे जीव को लाभ होगा। ये भेद बता के क्या लाभ होगा, यही इनका आर्गुमेंट था ना। तो कह रहे देखो क्या लाभ होगा, आत्मा अलग है और कर्म करने की प्रेरणा देने वाले भगवान अलग हैं। तो ये समझ कर कि भगवान इतने महान हैं, वह भगवान से प्रीति करेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ये उपनिषद बोल रहा है। तो आप भगवान और जीव में भेद समझ करके जीव को लाभ होगा। खंडन कर दिया ना? समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? क्या ज़्यादा ब्रेकफास्ट तो यही लेके आए हैं? ज़्यादा ब्रेकफास्ट लाएंगे तो ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट कर पाएंगे, फिलॉसफी नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। दिस इज वेरी नाइस। प्रभुपाद भी इसको कोट करते हैं, तेना अमृतत्वम एति, अमृतत्व को प्राप्त करेगा। अगर आप समझ लेते हो कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान बड़े महान है, तभी तो प्रेम करेंगे ना भगवान से। आप बताइए, अगर आप सोचे कि मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो क्या भगवान में आकर्षण होगा? बताइए। आपने देखा नहीं कि बहुत बार मायावादी लोग मंदिर में आते हैं, वो झुकते भी नहीं, प्रणाम भी नहीं करते। क्या आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है? हुआ ही होगा मंदिर में या भगवान को स्पेशली प्रणाम करते समय कि हम उनकी शरण में हैं, भगवान हमको शरण में हमको देंगे, इत्यादि इत्यादि। आई मीन इट कैन हैपन व्हेन यू एक्चुअली डू एवरी डे। और कदाचित अब कभी आ नहीं सकता ये भावना हो जाए कि मैं ही कृष्ण हूँ, तब प्रणाम कर पाएंगे? यही बात परम पूज्य गौरकेश महाराज समझा रहे थे। कार्य बहुत सिंपल है भगवान के शरण में जाना, लेकिन अगर हम यही मान ले रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं इनके समान हूँ, तो गर्दन नहीं झुकाएगा। ध्यान दीजिएगा, मन मना भव मत भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु, एक एक साधन आपको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। भगवान में स्मरण कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं उनके भक्त बनो, मन मना भव। हाँ, भक्त बनने के लिए बहुत सारी नवदा भक्ति करनी बड़ी मुश्किल है। मेरी कुछ पूजा कर दो, अरे कहाँ से सामान लेके आऊँगा? तो नमस्कार करो। क्या नमस्कार करने में भी कठिनाई है? यहाँ तक कि आप देखिए भीष्मदेव की आंखों का नमस्कार भी भगवान स्वीकार करे, गजेंद्र का नमस्कार स्वीकार करे। नमो नमः बोल रहे हैं लेकिन वो नमस्कार कर नहीं पा रहे, कि वो भी कठिन है। चारों कर सको, चारों अच्छा, और एक भी करोगे तो भी प्राप्ति कराओगे। लेकिन करेगा क्यों व्यक्ति? आप समझ पा रहे? करेगा तभी जब वो मानेगा कृष्ण मेरे स्वामी हैं। अब मैं ही अगर भगवान के बराबर मान लूँगा तो इतने बड़े साधन और इतने प्रबल साधन से वो व्यक्ति वंचित रह जाएगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जीव भगवान का भेद समझने से जीव को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? क्या लाभ हुआ बताइए? भगवान से प्रेम करेगा, और प्रेम करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। और फॉर्चुनेटली हमको पता है और फॉर्चुनेटली मोर फॉर्चुनेटली हम भगवान से प्रेम करने वाले कार्य कर रहे हैं। डू यू एग्री?
भाई देखिए प्रत्यक्ष बात है ये, मैं आपको कुछ उत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पष्ट है। टेस्ट इज अ सिम्टम और अ स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड हेड, यू ऑलरेडी हैव इट नाउ, जस्ट इंक्रीज इट। आप यहाँ पैसे के लिए नहीं बैठे, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझको अच्छा लगता है बोलने में भगवान के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। बोलो ये ऐसा अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, ठीक है। तो इससे आप ये दर्शा रहा है कि यह आपका प्रेम बढ़ने का लक्षण है। तो प्रेम क्यों नहीं मेरा पूरा? यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी, भगवान महाविष्णु का शब्द है यहाँ तक स्मरण ब्रह्म संहिता में। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उसकी वैसे रियलाइजेशन होता है। तो अगर आपकी श्रद्धा नहीं होती तो टेस्ट क्यों होता? कुछ भी टेस्ट नहीं है। क्या हम पिस्तौल पे आपको क्लास में लगा रही हैं, यहाँ पे वो हाउबिट्जर लगा रखी है कि घर पे आपकी मिसाइल छोड़ देंगे तब आप गीता क्लास में नहीं आएंगे? तो वी आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ लव ऑफ गॉड। यही प्रभुपाद के तात्पर्य में आप देखेंगे, पहले शुरुआत में आपको सेवा अच्छी लगती है, आगे आप भगवत प्रेम में स्थित होते हैं। दैट टेस्ट टू हियर अबाउट कृष्णा, होपफुली यू आर गेटिंग इट माय डियर डिवोटीज। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें बार बार यही तो हम बोल रहे हैं ना कि मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है। यही सब बात सुन करके प्रेम होता है भगवान से, यही सुनते आए हैं। बताइए हम लोग भागवत में सुने हैं कभी? ऐसा तो नहीं सुन रहे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से बोलेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो प्रेम क्या करेगा बताइए? प्रेम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं? हमारा जीव का स्वरूप ही है प्रेम करना, सेवा करना। तो यही आपने उड़ा दिया तो प्रेम किससे करेगा बताइए? जब आप ही भगवान हैं तो प्रेम किससे करेंगे? आर एबल टू फॉलो द थ्रेड? जब आप ही भगवान हैं तो प्रेम किससे करेंगे? काइंड ऑफ अलोन, इज इट नॉट? हैव यू एवर थॉट मुझ में आप में कोई भेद नहीं है तो मैं अकेला नहीं हो गया? यह वाक्य आत्मा और भगवान के भेद के ज्ञान को जान लेने के लाभ को बताता है, क्योंकि यह व्यष्टि जीव की मुक्ति लाभ का वर्णन करता है। अमृतत्वम एति। सब लोग को समझ में आया? अभी तो आप लोग थके नहीं आत्मा के रूप में, तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ईश्वर और जीव के वर्णन भी आम लोगों के लिए अज्ञात विषय है। तो आपका यह कहना कि जीव भगवान का अंश है, ये सबको पता ही बात सही नहीं है। आप सब लोग को पता था ना ये बात? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये तो मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज की बुक में था। फर्स्ट की बुक भूल गए आप लोग? नर्सरी फर्स्ट में, 8th में तो जरूर पढ़ाया होगा वो नीति की शिक्षा में। तो यह बात भी अज्ञात है कि नहीं है? यस। लेकिन ये सच बात है। झूठ बात अगर अज्ञात हो तो उससे कोई नुकसान है? हिमालय साउथ में है। अब अगर आपकी बात नहीं भी पता होती तो कोई नुकसान है कि हिमालय साउथ में नहीं है? तो झूठ बात को अज्ञात बोल करके वो उसको आप लाभकारी नहीं बना सकते। इज इट ओके? और छोटा बच्चों को बोले कि हिमालय नहीं पता है, तो हिमालय कहाँ है? हिमालय नॉर्थ में है। हाँ तो हो जा सकता है। जैसे आप लोग गए होंगे बचपन में, कहाँ वैष्णो देवी है, कहीं पे भी किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के बारे में सुनते हैं, उससे पहले तक तीर्थ की बात आपको अज्ञात थी। वृंदावन फॉर एग्जाम्पल सुना तो आपको लाभ नहीं हुआ, लेकिन सत्य सुना ना। सत्य जो अज्ञात हो उसको सुनने से लाभ है। झूठ अज्ञात रहे तो अच्छा ही है ना। डू यू अग्री विद ऑल दिस? देखिए हाँ बोलने का मतलब सोचिएगा कि क्लास जल्दी निपट जाएगी। हाँ बोलने के बाद भी क्लास लंबी हो सकती है। समझ रहे हैं? डोंट बी इन दिस इल्यूजन। क्योंकि मैं अपने आप को क्लास दे रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो नींद नहीं आ रही, इसका मतलब आप लोग को भी नींद नहीं आ रही होगी, है ना? नहीं, हम लोग बहुत भेद है, आप में हमें बहुत भेद है। आपको नींद नहीं आ रही है और हमको बहुत नींद आ रही है। इज इट नॉट समथिंग लाइक दैट? ईश्वर आपको समझ में आ रहा है लेकिन हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है कि नहीं? ओके, पढ़िएगा दोबारा, बहुत रुचिकर है। ईश्वर और जीव के वर्णन भी आम लोगों के लिए अज्ञात विषय हैं, क्योंकि वे ईश्वर और जीव के विशिष्ट गुणों को परस्पर संबंधित करते हैं। जैसे भगवान शाश्वत, यहाँ एक गुण देख रहे हैं भगवान का। क्या गुण देख रहे हैं? शाश्वतता। ब्यूटीफुल पॉइंट सोचिए। आत्मा का विशेष गुण बोल रहे हैं। क्या गुण बोल रहे हैं? शाश्वतता, व्यष्टित्व, इंडिविजुअलिटी। इसके बारे में सामान्य लोगों को नहीं पता है। रोते रहते ना, मेरे बाप मर गया, तो कहाँ पता है? और ये पता है कि भगवान कृष्ण शाश्वत है, यह भी नहीं पता। तो दोनों के गुणों को समझना, दोनों के गुण अगर भगवान और जीव के गुण को देखें तो वह भी लोगों के लिए अज्ञात है। ओके,
इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक बात मैं हितोपदेश का ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम अपने से श्रेष्ठ लोगों से सुनते हैं, उनसे संग करते हैं, तो हमारी प्रगति होती है। साथ वालों के संग रहते हैं तो वही रहते हैं। दिस इज अमेजिंग। और अपने से निम्न लोगों का संग करते हैं तो नीचे जाते हैं। अब आपको ये लग रहा है कि आचार्यों की बात सुन रहे हैं तो कुछ चेतना ऊपर उठ रही है? कभी हम ऐसे तो हम सामान्य लोगों से ऐसी बात कर भी नहीं सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी की, आचार्यों की बात सुनना चाहिए, रोज कुछ तो जाना चाहिए। अब देखिए, कल गीता क्लास में हम लोग आए थे तो हमारा वो अकाउंट में चला गया। शाम को क्लास नहीं हो पाई तो शायद ही कोई पढ़ पाया होगा, नहीं पढ़ पाया होगा, जितना नहीं पढ़ पाया होगा। आप लोग ये अनुभव करते हैं कि प्रभुपाद जी की बात पर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आचार्यों की बात सुनते हैं तो कुछ एलिवेशन होता है कॉन्शियसनेस में? यस, एवरी डे वी शुड हियर। तो हम क्या, चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये बातें भी हमको अज्ञात हैं। भगवान के भी दिव्य गुणों के बारे में हम नहीं जानते, तो सुनने से लाभ होगा ना, कि भगवान के प्रति आकर्षित होगा, भगवान की सेवा करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब बिल्कुल अभेद ही अज्ञात है और उसको जान करके कोई लाभ होगा। उसको जान के लाभ नहीं होगा, यह भी स्थापना की जाएगी। प्रभु और जीव के परस्पर विपरीत गुणों को यथा विभुता और लघुता, विभु मतलब भगवान हैं जो सबसे बड़े हैं, और लघु मतलब जीव, अणु, स्वामित्व और सेवकत्व, भगवान हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, इत्यादि को केवल शास्त्र के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अब इसमें तो मैं समझ रहा हूँ कोई संदेह नहीं होगा कि एक एक भक्त यहाँ जिसमें थोड़ा सा भी भगवान के प्रति सेवा की भावना आई है कि नहीं? दुआ जी, आप जाप करते हो, क्यों करते हो? भगवान उससे प्रसन्न होंगे। क्या आप इसी प्रकार से सोचते थे कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो कभी भी जब आप भक्ति में नहीं आए थे? आप यहाँ पे उपस्थित, मैं दुआ जी को बोल रहा हूँ, बाकी सभी लोग बताइए, क्या हम लोग कभी जीवन में सोचे कि हमें भगवान को संतुष्ट करना चाहिए? ये तो हमारे लिए बात अज्ञात थी कि नहीं? और अब आप देख रहे हैं कि आप लोग सभी लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सबकी ऐसी सेटिंग हो गई है जीवन की कि अधिक अधिक भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्यों को करना चाहते हैं। ये अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं? ये कहाँ से आया? ये सुनने से तो आया ना। ये बात अज्ञात थी कि नहीं? और ऐसा करके आप सुखी है कि नहीं? यस, प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं सुखी है। अगर यही बात सुनते रहते कि तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होते। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, हमारे ग्रुप में ही एक भक्त हैं, वो 20 साल में फ्रॉम 5 years ऑफ एज टू 25 years इस निर्विशेष साधना में लगे रहे, और उन्होंने बताया कि हमें कोई परिवर्तन अपने चित्त में नहीं दिखाई पड़ा, कोई भी। और सोचिए 5 साल के कोई बच्चा तो बिल्कुल अबोध होता है ना, उसमें अगर अच्छी सी बात बता दी जाती है उसका कितना परिवर्तन हो जाता है, उसमें कितना नुकसान हो गया। एक तो आध्यात्म में रुचि और उसका दुरुपयोग इस प्रकार से कर दिया जाए, और 1.5 साल में इस्कॉन वालों ने उनको बिगाड़ दिया। वो इतने खतरनाक हो गए हैं कि वो अन्य जो सभ्य कोट एंड कोट लोग हैं जो अब निर्विशेष मानते हैं, वो अपने बच्चों को उनके पास नहीं भेजना चाहते। ये बिगाड़ देगा इनको। दिस इज अ पोटेंसी ऑफ प्रॉपर नॉलेज। इज ऑल बीइंग स्पोकन इन अ वे, आई एम समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। इससे भी, ये भी शास्त्र से ही मालूम चलता है, यह है हमको सामान्य व्यवहारिक ज्ञान से, गुटिका से नहीं मालूम चलेगा। कुंजी समझते जो एग्जाम के पहले पढ़ते थे, उसमें नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ कहीं अखबार में, कहीं ये बता दीजिएगा किस अखबार में आज तक लिखा है कि कृष्ण का अंश जीव है नित्य? कभी सोचा नहीं कि इतना कुछ छप रहा है? और आपने कभी आईआईटी की लाइब्रेरी जाके देखी, इतने सारा कचरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भरा हुआ है वहाँ पे, कागज के कागज में। यू विल बी बिविल्डर्ड, लाइक ऊपर तक, यहाँ से आप देखेंगे 3-3 मंजिला बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और किसी एक भी किताब में नहीं लिखा है कि कृष्ण का अंश जीव है। प्रभुपाद जी की बुक्स को छोड़ के, क्योंकि वो भी रखी है वहाँ पे। प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। ग्रंथ नहीं, सॉरी, मतलब ग्रंथ नहीं कहना चाहिए, उसे लोग ग्रंथालय बोल देते हैं, लेकिन ग्रंथ नहीं, वो जो कचरा वहाँ भरा हुआ है। दिस इज एस्टॉनिशिंग। बहुत इस मामले में मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि वहाँ पे रह जा करके मैं देखा कि इतना सारा वस्तु और एक भी चीज़ मेरे काम की नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं। आप पता नहीं रिलेट कर पा रहे हैं? किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप लोग गए हो? हाँ, इस तरह से थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसके अलावा इस अभेद के सिद्धांत के परिणामों की स्वीकृति नहीं होने के कारण अभेद के ज्ञान का परिणाम बिल्कुल भी नहीं। आप कह रहे हो कि अभेद जानने से जीव को लाभ होगा, वो समझेगा कि वो भगवान है, सांस छाती फुला लेगा। अरे छाती फूली हुई, यही तो दिक्कत है। इज ऑलरेडी पफ्ड अप, इसीलिए तो परेशान है। उसको नम्र बनाना चाहिए, लेकिन आप कहोगे भगवान है, भगवान में तो और फूल जाएगा। तो आप कह रहे हैं, देखो क्या, जिस अभेद को अद्वैतवादी वर्तमान में अज्ञात कहते हैं, वह वस्तुतः अज्ञेय है,
क्योंकि वस्तु जिसका अस्तित्व नहीं होता, जैसे खरगोश के सींग, इसलिए ऐसा फल निरर्थक है। खरगोश के सींग देखे आप लोगों ने? नहीं देखे। वो अज्ञात होगा कि नहीं? वो अज्ञात नहीं, वो अज्ञेय है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता। जिसको जाना ही नहीं जा सकता उसको अज्ञात नहीं कहेंगे। अज्ञात उस वस्तु को कहेंगे जो है लेकिन आप जान नहीं रहे हो। देख रहे शब्द का प्रयोग कितना सुंदर। आई जस्ट लव दिस कमेंट्री। अज्ञेय मतलब जिसको जाना ही नहीं जा सकता। खरगोश के सींग का साइज क्या है? मान लो किसी से पूछा, ये पूछेंगे, ध्यान रखना, एंड में आएगा खरगोश के, ये जोड़ दीजिएगा, खरगोश के सींग का साइज क्या है? भाई हमको तो नहीं पता, शास्त्र छानो तुम अज्ञान में हो। तो ये मूर्खता है कि नहीं? ये मायावाद मूर्खों के द्वारा मूर्खों के लिए है। ठीक है, अब इसको जरा नोट देखिएगा। अद्वैतवादियों का ऐसा मत है कि वह एक निर्विकार ब्रह्म जिसमें कोई रूप और गुण नहीं है, रूप और गुण नहीं है। और सारा भक्ति में गेम किसका है? रूप और गुण का। इज इट नॉट? इज इट नॉट? द नाम रूप चरित नाम है भगवान का, रूप है, गुण है। ये लोग रूप और गुण को गायब कर दिए। वह शुद्ध चेतना मात्र, समझ में आ गया ना? शुद्ध चेतना मात्र है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा ना? शुद्ध चेतना, वह तो अब तो जैसे बोलूंगा वह है तो तुरंत सोचेंगे ना कौन? कौन का मतलब रूप और गुण, और कहते चेतना मात्र। तो देखिए यहां क्या धारणा हो रही है। डिफिकल्ट? ठीक है। परंतु वह चेतना स्वयं या अन्य वस्तु को जान नहीं सकती है। जैसे ही जानेगा तो भेद हो जाएगा कि नहीं? मैं हूं और ये उनका ये फल मिलेगा आपको अभेद को जान करके, क्योंकि कुछ जानने के लिए ही नहीं है। और किसी भी प्रकार का ज्ञान ब्रह्म को परिवर्तित कर देगा। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं? जैसे अभी आप देखिए गीता क्लास के पहले और अब में कोई परिवर्तन नहीं आया आपकी चेतना में? कुछ अवेयरनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आप परिवर्तित हो गए। तो अगर कहें आप ब्रह्म में स्थित हो गए, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ना कुछ जानने के लिए बाकी है, ना कुछ जानना है, कुछ भी नहीं, सब will it not be all boring? अतः यह चेतना केवल नाम मात्र की है और ये जड़ पदार्थ से भिन्न नहीं है। अब समझने का प्रयास कीजिए। ये कैमरा बेटा, तूने, एक स्टूडेंट मुझे ऐसा मिला, मेरे सोनी का कैमरा, तू बड़ा सोनू लग रहा है, तूने मेरी सारी क्लास रिकॉर्ड करी है। अब ये कुछ अनुभव कर रहा है कि मैं से गुणगान कर रहा हूँ। ए ध्यान दो, मैं डांट लगा रहा हूँ। इसके लिए कुछ है नहीं ना जानने के लिए, तो ये जड़ पदार्थ हो गया कि नहीं? यद्यपि ये लोग वर्णन कर रहे हैं कि वो चेतना मात्र है, लेकिन चेतना मतलब यार अवेयरनेस। क्या अवेयरनेस? मैं हूं और मैं अन्य से भिन्न हूं। लेकिन ये अलाउ नहीं करते इसको, कहते नहीं सब चेतना है, चेतना है। तो अब आप ना तो कुछ अनुभव कर पाएंगे कि कोई है, और ना ये अनुभव कर पाएंगे कि वो आपसे भिन्न इत्यादि है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। तो इसलिए अब समझ में आए कैसे खंडन किया जा रहा है कि तुम्हारे अभेद के ज्ञान से तो मैं जड़ बन जाऊंगा। बन नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारे अभेद का ज्ञान मुझे जड़ की स्थिति पे लेके आ रहा है। जड़ वस्तुएं तो नहीं जानती ना अन्य के बारे में, तो फिर ऐसे तुम्हारे अभेद ज्ञान से लाभ क्या हुआ? तो इस प्रकार जीव और भगवान में वास्तविक भेद स्थापित हुआ। ये जो बातें मायावाद की हैं वो सब गलत हैं। अब एक और बात मैं बोलूँगा, ये रामानुजाचार्य जी की टीका से ही श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण लिए थे। उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसको मैं यहाँ पे नोट में दी, फिर हम लोग रुक जाएंगे। प्योर पक्की बात बोल रहा हूँ। यदि कहा जाए कि प्रतिबिंब की भांति प्रतीत होने वाले अर्जुन आदि के प्रति भगवान ये उपदेश करते हैं, तो यह नहीं बन सकता है। यह नहीं बन सकता मतलब यह युक्त नहीं है। भगवान और कोई अंतर नहीं भगवान और अर्जुन में। भगवान के प्रतिबिंब हैं अर्जुन, जिनका वो उनको उपदेश दे रहे हैं। दिस इज टू मच। आई फील इट्स टू फनी। और कैसे आचार्यों ने खंडन किया, देखिए। ये नहीं बनेगा, ये बात युक्त नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य जो उन्मत्त नहीं हो गया है, पगला नहीं हो गया है, मणि, तलवार या दर्पण आदि में दिखने वाले प्रतिबिंबों को अपना और उनका अभेद जानता हुआ किसी प्रकार का भी उपदेश नहीं करता है। ये समझ में आया आपको? ये फोटो, इस फोटो में आप देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा है, और वो देख रहा है कि प्रतिबिंब और मुझ में अभेद है। ये तो आप लोग समझते ही हैं ना, ये आपका प्रतिबिंब है। देखिए प्रतिबिंब को गीता क्लास देते हैं। मैं कहूँ कि भाई जूम डिवोटीज़, हाँ ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जूम डिवोटी के भक्त लोग तो बिल्कुल दिख ही रहे हैं मेरे को, और तो आप लोग के चेहरे थोड़े अलग लग रहे हैं मेरे से। मे बी ये शीशे का दिक्कत होगी इसलिए किसी के बाल बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, जबकि मेरे तो यहाँ बाल नहीं है। लेकिन मैं अपने प्रतिबिंबों को क्लास नहीं दे रहा हूँ। डज इट मेक सेंस?
और नहीं हो तो अब आप लोग का एक होमवर्क कि करके दिखाइए इसको करके दिखाइए। कोई ना मिले प्रीचिंग के लिए तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए। माताओं को तो बहुत अच्छा लगता है, नॉट से कहते हैं क्या, मतलब जनरली अच्छा लगता है ना कि शीशे के सामने खड़े होकर डेकोरेशन करते रहें, तो उसी को उपयोग कीजिए। खड़े हो जाइए शीशे के सामने, बोलो तुम आत्मा हो, तुम हरे कृष्णा जपो, वो आपका रिफ्लेक्शन है। तो कह रहे ये कोई पागलपने की बात नहीं है। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि प्रतिबिंब है, ये है, मायावाद कुछ भी बोल सकता है। तो कह रहे भाई ऐसा कोई पागल ही व्यक्ति होगा ना जो कहेगा ये मेरे प्रतिबिंब हैं। माया जो है वो क्या कहते हैं दर्पण के समान है, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। अविद्या जो है अविद्या में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम अपने ही प्रतिबिंब को कौन शिक्षा देगा। और यहाँ समझना चाहिए कि शीशा बोल रहे हैं तो मतलब जब व्यक्ति सामने आया तो प्रतिबिंब आया, इसका मतलब प्रतिबिंब पहले नहीं था। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये किसी माइक अरेंजमेंट से ये भेद नहीं हुआ है। माया की मैनेजमेंट, माया की व्यवस्था से ये भेद नहीं है, ये स्वरूपगत भेद है, ये कहने का आशय है। जीव आत्मा और भगवान, क्या बोल रहा हूँ मैं, जीवात्मा और भगवान में शाश्वत भेद है। अभेद किस दृष्टि से है, केवल गुणात्मक दृष्टि से। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे घर जाके कोई भी पागल ही कहेगा, और कहेगा घर, मान लो घर में आप ऐसा करने लग जाए तो परिवार वाले कहेंगे पहले तो हम लोग को संदेह था कि तुम पागल हो या नहीं हो, लेकिन अब तो कोई संदेह नहीं कि तुम, ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम पागल नहीं थे और ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम पागल नहीं रहो। ये इस्कॉन वाले तुमको निश्चित पागल बना दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल पढ़ेंगे, भगवान ने चाहा तो। एंड आई थिंक इट वॉज, हाँ 11:30 हुआ, तो अल्लाह ताला की इसको जितना दिया गया है आज का डोज, उसको आप लोग डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए। एक बार उसको पढ़िएगा और कुछ नहीं समझ में आए, कुछ संदेह हो तो फिर आप फिर से पूछिएगा। देखिए शास्त्र को आप वैसे जैसे कपूर घिसते ना, ऐसे करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। आप पता है यहाँ से जाएंगे ना घर, तब भी आप सोचते रहेंगे ये अभेद वाक्य के बारे में क्या बोला। इट इज़ रिलिशेबल, यू इमीडिएटली कम आउट ऑफ दिस राग एंड वे, ये मुझे अच्छा लग रहा, इसने मुझसे ये किया वो किया। आप जगत में है, जगत के हैं नहीं, आप बिल्कुल अलग दुनिया में रहेंगे अगर आप इस बातों पर विचार करेंगे। बहुत, मुझे तो बहुत हास्यास्पद भी लग रहा है कि मायावादी लोग क्या क्या नहीं बोल देते हैं। ठीक है, सो कुछ भक्तों ने प्रश्न किया है क्या, मायावाद के बारे में सुनना बहुत भारी लग रहा है। देखिए ये आवश्यक है कि हम मायावाद की कठिनाइयों को समझें, क्योंकि एक ये बात भी हो सकती है कि नहीं है ही कि YouTube पे बहुत सारे मायावादियों के प्रवचन हैं, और हम ऐसा जानते हैं कि लोग इस्कॉन के प्रवचन भी सुनते हैं और बोलते हैं वो महाराज जी तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, मानो उन्हें पता ही नहीं कि वो महाराज जी क्या बोलते हैं। इज़ इट नॉट? तो ये आवश्यक है कि वो जो गलत बोल रहे हैं वो समझिए ये बात। मान लो बोला कृष्ण बहुत अच्छा है, ये है, लेकिन मेरे अंदर में भावना है कि मैं ही कृष्ण बन जाऊंगा, तो वो जहर है, वो जहर है। इसीलिए किसी भी जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसका ये कन्फर्म करना चाहिए कि उसका जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। अब मैं कोई नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी संप्रदाय है जो भगवान राम की खूब पूजा करते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल है कि वे राम में मिल जाएं। वाह, ये जहर है। मैं कहूँ कि भाई क्लास के बाद दूध व्यवस्था की गई, दूध गाय का दूध बढ़िया प्योर, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया गया, तो जरूर पीना चाहेंगे उसमें। और ऐसा कर दिया गया कि मीठा लगे, कड़वा नहीं लगेगा। पानी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छा एग्जाम्पल है। इस मेरी होम्योपैथिक की दवा है और उसमें कुछ गोलियां भी मिला दी गई हैं। तो एक गोली कड़वी है, जहर नहीं कड़वी, और 6 गोली से मीठी हैं, तो ये पीने में मीठा लगता है, लेकिन उसमें वो कड़वी वाली दवा भी है, बट वो जहर नहीं है। मगर मान लो वो जहर हो, तो यद्यपि मीठा लगे तो भी क्या जहर को पिएंगे? हाँ, नहीं मैं मरा नहीं मैं। तो कहने का आशय यह है कि बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए इस मामले में हियरिंग में, कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात बोल रहा है कि आप आज भगवान नहीं हो और आगे भगवान बन जाओगे, नेवर एवर हियर फ्रॉम देम। इसीलिए देखिए इस्कॉन के बाहर सुनना बहुत खतरनाक है। बल्कि एक व्यक्ति को बोला ये आप लोग इस्कॉन में सभी लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं? मैंने कहा कि एक ही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है, अलग बात क्यों बोलेंगे बताइए।
अलग बात बोलने के लिए मैं इनसे पूछा कौन भगवान है, कृष्ण भगवान है। अच्छा, गुजराती में क्या बोलेंगे, कृष्ण भगवान है, क्या कैसे बोलेंगे इसको? हाँ, कृष्ण भगवान छे। और कोई भाषा कैसी, पंजाबी में कृष्ण, पंजाबी में क्या बोलेंगे, नहीं पता, नहीं पता, पंजाबी बोलते होगे सब लोग। बांग्ला में कृष्ण भगवान अच्छे। तो किसी भी रेंज में जाएंगे आप, इस्कॉन वाली एक ही बात बोलेंगे, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। और एक बात बताओ, कल मैं देख रहा था किसी व्यक्ति को पूछ रहे हैं, तथाकथित साधु को, कि इस्कॉन वाली बोलते हैं कृष्ण भगवान है, क्या हमें मानना चाहिए? वो पब्लिकली वो बोल रहे, क्या सब लोग को इस्कॉन का फॉलोअर हो जाना चाहिए? तो उत्तर वो सीधे उसको बोलना चाहिए, हाँ हो जाना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में कचरा जो भी भरा हुआ है, तो पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रहा है। क्या दिक्कत है आपको बताइए? हम इस्कॉन के फॉलोअर बन रहे हैं कि कृष्ण के फॉलोअर बन रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि हम लोगों को कृष्ण अच्छे लगते हैं इसलिए हम कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, बट शास्त्र के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं। तो एनीवेज, तो इसलिए सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। और आप सब लोग पढ़ करके आए। मैं फिर आप पे थोड़ा सा डांट लगाऊंगा, हल्की सी, बहुत माइन्यूट सा। ऑल तो मैं अपने आप को डांट लगा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, देखिए, अपनी पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि के लिए व्यक्ति कितना माथा मारता है, और वो कितने समय के लिए लाभ देगा? वो 10-20-50 साल के लिए, और उसमें भी बहुत मारामारी, बहुत परेशानी है। भगवान की बात को ठीक से समझेंगे, जीव और आत्मा के भेद को ठीक से समझेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो क्या थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहिए? और फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि बात नहीं समझ में आई, उसका दोबारा पूछ लीजिएगा क्लास में। इज इट नॉट? ओके, दूसरे अध्याय में जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसको पहले पढ़ के आइए, तब को आनंद आएगा। भागवतम की तरह दूसरा अध्याय, मतलब ये भगवद गीता की बात कर रहा हूँ, एक से एक बातें, और बहुत रिलीज करेंगे अगर आप उसको पहले से थोड़ा पढ़ करके आएंगे। विल स्टॉप नाउ, विल हैव। क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रतिबिंबवाद, यही तो बोल रहे हैं कि भगवान की रिफ्लेक्शन ही है सब, ये कोई इसमें अंतर नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं। हाँ, एक सूर्य है, वो विभिन्न घड़ों में पानी भरा हुआ, उसमें क्या है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो अलग नहीं है। लेकिन वही बात बोल रहे हैं कि अगर हम सब प्रतिबिंब मात्र हैं भगवान के, और तो फिर भगवान अपने ही प्रतिबिंब को कौन उपदेश देता है? और प्रतिबिंब बोलेंगे तो कुछ बात ये भी आ जाएगी कि प्रतिबिंब की सृष्टि कभी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब की सृष्टि तब होती जब आप शीशे में देखते हैं। इज इट नॉट? लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे, यानी कि मेरी सत्ता उस तरह से नहीं है कि भी सृष्टि हो रही मेरी। हमारी सृष्टि कभी नहीं हो रही। प्रतिबिंब की सृष्टि होती है और उसका नाश भी होता है। जिसका सृष्टि करेंगे वो नाश होगा, लेकिन जिसकी सृष्टि हो ही नहीं रही उसका नाश कैसे हो रहा है? समुद्र की बूंद का एग्जाम्पल देते हैं। तो अब बताइए, महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं कि भाई बूंद समुद्र में मिल जाएगी, तो बूंद के अस्तित्व का नुकसान हुआ ना, बूंद का नुकसान हुआ ना, समुद्र तो बूंद में नहीं मिला ना, तो नुकसान हो गया ना हमारा। लेकिन आचार्यगण बताते हैं नहीं। पहली बात देखिए, ये जो मछलियों का उदाहरण देते हैं, मछलियाँ पानी में अंदर रहती हैं, तो आप लोग सागर देखते हैं कि मछली दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो लगे कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खूब सारी मछलियाँ हैं जो उसमें आनंद ले रही हैं। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे जीव हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। भुंजे सेवा सुख, उनकी सेवा के सुख का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं कि उनका व्यष्टित्व नष्ट हो गया, उनका इंडिविजुअलिटी नष्ट हो गई, कभी नष्ट नहीं हो सकती। इज ओके? ओके, मुझे ना अब वो सब छोड़िए। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।